काफी गंभीर है। जी। अच्छा, ये हमारे साथ सुनील मौर्य जी दोबारा जुड़े हैं। सर, अपना माइक ओपन करिए। सर, जी, अब सुन माइक। पा रहे हैं मुझे जी, आप लोग? बिल्कुल सुन जी, पा रहे हैं नमस्कार जी। सभी लोगों को। नमस्ते। सर आज के टॉपिक पे मेरा एक सवाल है कि मान लो हमारी ये वैदिक सभ्यता इतनी पुरानी है, इतनी प्राचीन है और पहले से हमारे ऋषि-मुनि कितने पुराना इतिहास रहा है इस चीज़ से संबंधित। मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूँगा, मुझे जानकारी नहीं है कि अब तक जितने भी एविडेंस मिले हैं, हमारा सबसे प्रमाणित गुरुकुल का या फिर पुरानी यूनिवर्सिटी या कुछ भी, कहाँ से हमें मिला है इसका? मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ। जी नटराज जी, आप बता सकते हैं तो बताइए जरा। काशी से मिला है, दक्षिण भारत से मिले हैं, नहीं, वो क्या मिले हैं? मैं वो असम जानना से चाह रहा मिला हूँ। है। वहाँ जी हाँ, मैं गुरुकुल के प्रमाण मिले हैं, टेराकोटा सील मिली है, जिनमें त्रिवेदज्ञ, छांदोग्य चारण और बृहवृश्चिक चारण। चारण का अर्थ होता है गुरुकुल, तो उससे पता लगता है वहाँ गुरुकुल थे, तभी तो सील मिल रही है गुरुकुल की। छांदोग्य चारण मतलब होता है सामवेद का विद्यालय। बृहवृश्चिक चारण मतलब होता है ऋग्वेद का विद्यालय। चरक चारण मतलब होता है कृष्ण यजुर्वेद का विद्यालय। जी, काशी से, अच्छा राजघाट से मिले हैं ये सारे। एक और मेरा इसका क्रॉस क्वेश्चन है इसी पे कि कुछ जगह मैंने ये भी सुना है, कुछ लोग बताते हैं कि कुछ मतलब करीब जब तक हमारा कागज का आविष्कार नहीं था, उस टाइम से पहले हमारे जो वेद थे उनको सिर्फ मौखिक याद रखने की प्रथा थी हमारे यहाँ पर, जी और जी। कोई भी मतलब इसको रिटर्न नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ प्रावधान था हमारे समाज के हिसाब से। हाँ, वो तो उस टाइम पर रिटर्न तो ये नहीं आप जो करते थे। हाँ, नहीं करते हम्म, थे, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पर जो हम्म। वेद के प्रमाण मिले तो वहाँ पर कहीं न कहीं जैसा आप बता रहे हैं तो वो रिटर्न का प्रमाण हुआ। तो वहाँ पे दोनों हाँ, में वो से क्या रिटर्न ही गलत? हुआ ना। तो रिटर्न देखिए वहाँ वो कैसे हो गया? वेद, मतलब दोनों धर्म के अगेंस्ट वो तो काम किया है सील फिर? है ना। एक एक बात सुनिए। रिटर्न का जी। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल लिखे नहीं जाते थे। कई लोग लिखते भी थे और लिखने के भी प्रमाण मिले हैं, सीलें भी मिली हैं। और ये मोहरें हैं, मोहरें होती हैं जैसे आजकल विद्यालय की मोहर होती है, जैसे BHU है, बनारस हिंदू समझ रहा हूँ मैं। यूनिवर्सिटी की मोहर है। हुँ, हुँ। तो ये उस तरह हुँ, से हुँ। मोहर है, ये विद्यालय की नहीं, विद्यालय की मोहर मोहर है, मात्र है उसका वो। मतलब हाँ हाँ, ठीक है, मोहर मात्रा है, उसमें फिर ये क्या उसमें कोई ऐसा प्रमाण मिला है कि यहाँ पर वेदों की या हमारी जो हाँ मनुस्मृति थी या फिर कोई और ये उनकी यहाँ पे स्टडी होती थी? हाँ। हाँ, ऐसा जब कुछ प्रमाण उसका मिला है वहाँ पे क्या? नाम ही बृहवृश्चिक विद्यालय है, यानी ऋग्वेद का विद्यालय, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि वहां ऋग्वेद पढ़ाया जाता होगा। अच्छा, एक त्रिवेदज्ञ एक विद्यालय है, तो अच्छा, एक कॉमन एक सेंस क्वेश्चन से मेरा 3 वेद पढ़ाए जाते होंगे। ठीक मैं एक क्वेश्चन मेरा अगला इसी से संबंधित है मेरा कि और इतना हम दक्षिण भारत से एक अभिलेख मिला है पेरुमल मंदिर का। उसमें नाम नाम पूरे नाम लिखे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जैसे वेद, उपनिषद, व्याकरण, छंद। और जो चाइनीज यात्री आए थे सिंह, उसने भी उल्लेख हुँ, हुँ। किया है कि यहाँ वेद पढ़ाए जाते थे, अष्टाध्यायी पढ़ाई जाती थी, काशिका पढ़ाई जाती थी। नहीं, उसका तो जो चाइनीज इस सिंह की आप वृत्तांत बात भी है। कर रहे हैं, हाँ, मैं बता रहा हूँ, 4 सिंह जो आपने इस सिंह का हम्म, नाम लिया है, उनकी मैंने बुक पढ़ी है और साथ में जो हाँ। हंसांग की है वो भी पढ़ी है, ठीक है ना? हम्म, उसमें जहाँ तक मेरा उसमें पढ़ पाया हूँ हिसाब से, उसमें कहीं भी इसका वेद का मतलब किसी का बिल्कुल गुरुकुल का प्रमाण उल्लेख है। मैं हाँ, बिल्कुल सुनिए उल्लेख है, उसमें वेदों का मैं उल्लेख है इसलिए पढ़ने का। मैं अपने आप को इसलिए करेक्ट करना चाह रहा हूँ आपकी जानकारी से हम्म, कि उसमें कई जगह बौद्धों का प्रमाण मिलता है, जैसे सारनाथ का हो गया या फिर इधर जो तक्षशिला का हो गया, कई एक जगह हैं ऐसी, उनका उल्लेख किया उसने, ठीक है ना? हम्म। लेकिन जितने हम जैसे आज की डेट में हम देख रहे हैं कि कितना प्राचीन हमारा रहा है और कितना हिस्ट्री हमारा अच्छा रहा है इस चीज को लेके, लेकिन उस लेवल पर ना तो किसी विदेशी यात्री ने किया है। अगर हम कंपैरिजन बिल्कुल करें किया है, एक बहुत बिल्कुल किया है। आपने नीतीश सिंह मैं को हाँ ठीक से पढ़ा ही नहीं, या आपने जो सम्यक प्रकाशन से छपता है वो पढ़ा है। उसका हाँ, जो सब में कहीं ओरिजिनल पढ़ा है मैंने। ट्रांसलेट हुआ है, हाँ, उसका जो ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में और दूसरा हिंदी में, उन सब में सब चीजें लिखी हैं। यहाँ तक कि जो चाइनीज और इंग्लिश ट्रांस शब्दकोश है, चाइनीज, इंग्लिश और संस्कृत, उसमें वेदों का हम्म। उल्लेख है, पाणिनि का उल्लेख है। वो तो खुद चाइनीजों ने तैयार किया है। हाँ, मैं दोनों का फिर हाँ, ये चीज़ मैं अब दूसरी हम्म, चीज़ क्वेश्चन मेरा इसलिए अगला निकलता है कि चाइनीज़ जैसे हम्म। यहाँ पर हिल हो गए या हंसैंग हो गए और भी अच्छा, चीन यात्री यहाँ अब पर आए थे। बताइए, एक जो एक हेनसंग एक त्सुनांग है वो किस राजा के काल में आए थे? हेनसंग किस मेरा राजा के मेरा काल में आया था? ये अभी समुद्रगुप्त इसका के उत्तर अभी शासनकाल मिल जाएगा। हैं? मैं बता रहा हूँ समुद्रगुप्त के हर्षवर्धन के समय शासनकाल आया में था आया ना था। हाँ, बिल्कुल हेनसांग। ठीक है।
जी, हम है ना? मेरी 1 मिनट तो सर 1 आपने मिनट हर्षवर्धन का भी लेख पढ़े? मधुबन मैं का भी आप लेख हर्षवर्धन का। उसमें मैं एक साफ-साफ इसमें वैदिक विद्यालयों के उल्लेख हैं और वैदिक मैं आप ब्राह्मणों का उल्लेख है उसमें। अच्छा सर ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन एक और है इसके आगे। मैं हुँ, और लोगों से सलाह चाहूँगा, आपसे जानना चाह रहा हूँ इसमें, कि जैसे मान लो चीनी यात्री यहाँ पर आए और यहाँ से जाके हुँ, उन्होंने अपना धर्म का जो जहाँ भी हमारी हिस्ट्री थी उस टाइम का तत्कालीन, उसके हिसाब से हुँ, जो भी था यहाँ वहाँ पर जाके उन्होंने प्रचार-प्रसार किया। तो वहाँ पर ये बौद्ध धर्म इतना क्यों पहुँच गया और हुँ। हिंदू धर्म हमारा क्यों नहीं पहुँच पाया चाइना में, कोरिया, कंबोडिया इस अ, कंट्रीज़ में? इसका इसका रीज़न इसकी क्या रहा है? सीधी बात ये है कि बौद्ध शुरू से मिशनरी रहे हैं, अधिकतर प्रचारक रहे हैं अपने मत का, जैसे क्रिश्चियन मिशनरी हैं, मुस्लिम उसी तरह से, उस तरह हिंदू नहीं रहे। और ऐसा बात नहीं है कि वहाँ हिंदुइज़्म का भी नहीं है। चाइना में एक गुफ़ा है, उसके अंदर कार्तिकेय की भी प्रतिमा है, विष्णु की भी प्रतिमा है, अलोंग विद बुद्ध। और साथ में जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं चाइना के, उसमें रामायण और महाभारत तक के उल्लेख हैं, पुराने टेक्स्टों में उदाहरण दे रखे हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता के उदाहरण है। ना मैं तो वो जानना वो चाह रहा हूँ, साथ हमारे में गए हैं, लेकिन हिंदू धर्म हाँ, का, सनातन धर्म का उस लेवल पे प्रचार-प्रसार क्यों नहीं कर पाए? क्या हमारे प्रचार पास इतनी योग सर किताबें थी? हमारे यहाँ मिशनरी नहीं रहे ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी की बुराई करके नटराज जबरदस्ती जी, धर्म थोड़ा-सा रुक जाइए, परिवर्तन मुझे किया जाए। मौका दीजिए थोड़ा-सा। जी, जी, ये बताइए तो सर आप पहले। बुद्धिस्ट लोग करते थे, इसकी बुराई करी, अपने धर्म का प्रचार किया, जैसे आजकल नटराज क्रिश्चियन जी, करते हैं। क्रिश्चियन ज़्यादा है ना, क्यों है ज़्यादा? जी, जी, हाँ, सर मैं समझ पा रहा हूँ मैं, हाँ। वही सर अभी कारण आप क्या बस वही कारण है बुद्धिस्टों का भी। आत्मविवेचना करने वालों को दूसरों से क्या लेना देना? नहीं, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखो, चाहे इस्लाम की बात करो, चाहे हम बुद्ध की बात करें, हाँ, चाहे किसी भी और हाँ, धर्म वो की बात सबने करें, यही हर काम धर्म किया है हर सबने। हर हर धर्म की कोशिश ये रही है कि अपने धर्म का प्रसार-प्रसार करना, हाँ, ठीक है ना? वो क्योंकि ठीक है, हाँ, अंधेरा कायम करना। बिल्कुल, वो भी तो चलो वही ठीक है, करता मान था ना लेता बिल्कुल। हूँ। अपने अपने-अपने हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोग ये सोचते हैं कि हम बेस्ट कर रहे हैं, चाहे मैं गलत हूँ, चाहे सही हूँ। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? हुँ, बोलिए। मेरी इसी की बात ये है कि मान लो हमारे यहाँ पर इस्लामीकरण हुआ, ठीक है? सन हुँ, 710 के आस-पास में सर इस्लामीकरण शुरू हुआ और अब तक आप देख रहे हैं किस लेवल तक पहुँच चुका है। तो क्या हमारे इतने परंपरा अच्छी होते हुए भी, हमारा सिस्टम अच्छा होते हुए भी, एजुकेशन सिस्टम हमारा वैदिक उत्तर अच्छा होते हुए भी, हम क्यों नहीं इस इस्लामीकरण को और बौद्ध धर्म को रोक पाए यहाँ पर? हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। नहीं हिंदुस्तान हम में तो बाहर तो रोक प्रसार लिया है, सर कहाँ सर बचा है बौद्ध सर धर्म? 1 मिनट। हिंदुस्तान में तो है ही नहीं है। नहीं, नटराज जी, मैं आप वो कृपया इन्हें शंकराचार्य के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, मैं हिंदुस्तान शंकराचार्य में के तो है ही बारे में नहीं है, सर पहले कुमारिल 1 भट्ट, मिनट सुनिए। शंकराचार्य है ही मैं नहीं है वो बौद्ध धर्म भारत में तो। तो इस्लाम की बात करें अगर हम, जब तो मान लो 7वीं 6वीं शताब्दी के आसपास तो हमारा हिंदू धर्म चरम पे ही था। उस टाइम सबसे अच्छा हमारा शासन काल माना जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से देखें तो। उसके बाद में हम रेगुलर इसके फेलियर क्यों होते गए? इस्लाम का इतना हमारे देश में इतना आज की डेट में देखें तो 16-17% इस्लाम है। आप तो वो क्यों है? दूसरे देशों वो से तुलना करें, आप देखिए अफ़गानिस्तान में पूरे बुद्धिस्ट थे, इंडोनेशिया में ऑल बुद्धिस्ट, और भी हुँ, देश हुँ। हैं उनमें बुद्धिस्ट थे, आज पूरे इस्लामिक बन गए, खत्म सर वहाँ से बुद्धिस्ट, मैं अफ़गानिस्तान बौद्ध का खत्म। कंपेरिज़न और हमने सर हमने अभी तक रोक रखा है, हम तो सर मैं बुद्धिस्टों से किसी काफ़ी अच्छे हैं। तो हम बुद्धिस्ट का कंपेरिज़न करें क्यों? हम तो उनसे पहले से ही अभी महान है, आप ही उनसे तो पुराना कन फिर हमारा इतिहास अभी रहा है। आप ही तो कर रहे थे, आप ही तो अरे अभी प्रतिस्पर्धा मैं ला रहे थे उसी बुद्धिस्ट वर्सेस में। मैं इसलिए अभी लेके आ आप रहा ही था ला रहे थे, सर मेरी बात अभी पूरी आप ही सुनिए आप। मना कर रहे हो। मैं दोनों चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। मेरे 2 पॉइंट है इसमें। पहली चीज़ अगर मान लो हमारा जो बुद्ध धर्म है उसको देखा जाए तो अगर हम सनातन धर्म के हिसाब से चलें तो इसी की एक शाखा है। हाँ, मतलब उनका सब कुछ अलग है, लेकिन कहीं न कहीं शुरुआत इसी धर्म से हुई है। अगर हम इसकी बात करें जैन धर्म की, उसकी भी हिंदू धर्म से निकला है कहीं न कहीं। बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से निकलने के बाद में भी विदेशों में इतना प्रचार-प्रसार हुआ कि वो कई देशों में आजकल बहुत बड़े पैमाने पर है, ठीक? पहली बात। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि हम चलो ठीक है, हमने प्रसार-प्रसार बाहर नहीं किया, दूसरे देशों में हम लोग नहीं गए, तो हम अपने देश में इस्लामीकरण क्यों नहीं रोक पाए? हमें ये मतलब नहीं है कि दूसरे घर में क्या हुआ, हम अपना घर क्यों नहीं बचा पाए? मेरा क्वेश्चन ये है। जी सर, नटराज जी जवाब अब दें। थोड़ी देर के लिए मुझे दे हाँ, दीजिए इनको। जी सर, हुँ, बताएँ। नहीं मैंने दोनों प्रश्न का उत्तर पहले दे चुका हूँ। विदेश में जी। प्रचार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम उत्तर दे मिशनरी नहीं दीजिए, है। दे दिए है ना हाँ, हुँ, हुँ। उसमें। हम मिशनरी नहीं है। उत्तर तो ऑलरेडी दे भाई दिया। कहाँ पे बुद्धिज़्म का प्रचार हुआ ज़रा बताना? कोई एक नहीं, देश बताओ अभी जहाँ पे बुद्ध मेरी बात सुनो पहले, अभी तक आप नटराज जी से बात कर रहे थे, मैं टोक नहीं रहा था। जी, जी, बोलिए। वन टू वन बात करना, ऐसा नहीं कि आप ठीक बीच है। में टक, 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 टक करते चले जाएँगे और हम बात कर लेंगे सर।
नहीं, आप बोले फिर आपने अभी मुझे तक मौका दे पूछा है, बोलने अब मैं पूछूँगा। आपने दावा जी। किया ना कि बुद्धिज़्म पूरी दुनिया में फैल गया। ज़रा बताना, बुद्धिज़्म का मूल कॉन्सेप्ट क्या है? सर, मैं यहाँ पर बुद्धिज़्म को डिफेंड करने नहीं आया हूँ। सर, पहली सर, बात। सर, एक मिनट सुनो, मैं मेरी इतना बात कह रहा सुन हूँ लीजिए। नहीं, गलत जी। बात है, ये गलत बात है। अब जब हम हुँ, पूछने लगते हैं तो आप कहते हैं कि मैं ये नहीं करने आया, मैं वो नहीं करने आया। अगर आप ये करने नहीं आए या आप ये नहीं कहने आए हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बुद्धिज़्म तो कहीं गया ही नहीं, कहीं नहीं गया है और मेरे अभी पास सर इसके बोल रहे थे प्रमाण हम भी। मैं अभी आपसे कह आपसे रहा हूँ पहले ना, नहीं सबसे गया, बात सर आप कहीं दोनों नहीं में से गया। आप छोड़ और कहोगे बोल, वो आप भी बताएँगे। बुद्धिज़्म तो छोड़ दो अभी आप सर, सर मेरी आपसे बात पहले सुन लो। बात हुई, उन्होंने बोला था कि उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रसार हुआ विदेशों में, उनके मिशनरी की तरह काम कर रहे थे इसलिए उनका नहीं, मेरी अलग देशों में सुन पहुँचा। लो, मेरी बात तो सुन लो। मैं क्या भाई, उन्होंने अपना ओपिनियन रखा। ठीक है, अब मेरा बताएँ। ओपिनियन, अब चूँकि क्या है ना, मेरा ओपिनियन तो सुन लो। मैं तो कह रहा हूँ कहीं नहीं गया, ठीक है, बताएँ कहीं आप। गया ही नहीं। अगर बुद्धा चलो के मान मूल लिया कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो, तो बुद्धा हुँ, का हुँ। मूल कॉन्सेप्ट तो कहीं नहीं गया है। कहाँ गया है? तो फिर विदेशों में जिसको किस तुम तरह से पहुँचा बुद्धिज़्म वो? कह रहे हो, नहीं, जिसको आप बुद्धिज़्म कह रहे हो, अच्छा बुद्धिज़्म के कितने भाग हैं? बुद्धिज़्म के 3 प्रमुख संप्रदाय हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान, ठीक है? जी। जिसमें हुँ, हुँ। हीनयानी चिल्लाते हैं कि हम ही रियल बुद्धिस्ट हैं, यानी कि बुद्ध की मेन फिलॉसफी को फॉलो करने वाले हम ही हैं। तो हुँ, हुँ। हीनयान तो कहीं नहीं गया और नहीं तो जहाँ पर है वहाँ भी सिमट के रह गया। गया कौन? महायान और वज्रयान। हुँ, हुँ। तो हुँ, महायान हुँ। गया, तो जो रियल बुद्धिस्ट हैं, जो वास्तविक बुद्धिस्ट हैं, वो तो महायान को फर्जी बताते हैं। वो तो कहते हैं उसमें तो ब्राह्मणी संक्रमण है। और जब ब्राह्मणी संक्रमण है, आपको पता होगा हीनयान के मूल कॉन्सेप्ट में बुद्ध जो है वो सिर्फ़ साधारण मानव के तौर पे माने जाते हैं, ईश्वर नहीं है वो। जबकि बिल्कुल नहीं है। महायान के परिप्रेक्ष्य में बुद्ध जो है, वो स्वयं ईश्वर हैं। क्लियर है? बुद्ध को जी, ठीक ईश्वर है। के समान माना गया है और हाँ, उसमें मूर्ति व्यापक पूजा रूप भी से हम लोग करते हैं। मूर्ति पूजा है, हाँ, बिल्कुल। उनके जैसे हिंदुओं के देवी-देवता हैं, उसी तरह से उनके भी बहुत सारे देवी-देवता, मूर्तियाँ, फलाना-ढिमाका बहुत सारा आडंबर-पाडंबर सब कुछ है और यही देश बिल्कुल ठीक दुनिया है। में फैला है। तो ये बिल्कुल गलत ठीक है। बात आप कर रहे हो कि कह रहे हो कि बुद्धिज़्म फैला है। बुद्धिज़्म नहीं फैला, बुद्धिज़्म के नाम पर देश दुनिया में पाखंड फैला है, जिसका कि हमारे प्यारे सो कॉल्ड हीन यानी विरोध करते हैं। तो कम से कम रियल बुद्धिस्टों का तो सम्मान करो, वरना रियल बुद्धिस्ट गुस्सा नहीं हो जाएँगे आप जो कह रहे हो कि पूरे देश दुनिया में बुद्धिज़्म फैल गया और ये नहीं फैला। भाई कहाँ फैला? हम फैले ना, ब्राह्मण फैला ना, क्योंकि महायान तो ब्राह्मणों का बनाया हुआ है। और ब्राह्मण फैल गए फिर इस दुनिया में, वो ले गए और मज़े की बात है वो बुद्धा को भी ले गए और बुद्धा के साथ-साथ गणेश जी, सरस्वती जी को भी, इंद्र को, ब्रह्मा को, विष्णु को, किसको नहीं ले गए। जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन वाले देश हैं, वहाँ के मूल गॉड कौन है? वहाँ के मूल देवता कौन है? ज़रा बताओ? मैं आपको इस हाँ, पर ठीक है। अब तैयारी करके आनी चाहिए ना। मैं जी सर, अब आप बोलिए मेरे मुझे मौका देंगे अब? अब मैं बोलूँ? हाँ, बताइए। ठीक है। जैसे चलो मैं आपकी बात को आगे ले रहा हूँ, जो आपसे पहले मेरी सर से बात हुई थी, उनकी बात को चलो आप डिक्लाइन कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ, ठीक है? आपकी बात पे मैं चल रहा हूँ। अगर सिर्फ़ हम चाइना की, जापान की, इन देशों की बात करें 2 की, चलो एक चाइना तो एक बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, चाहे ज्योग्राफिकल देखी जाए, ठीक है? वहाँ भी आज की डेट में मेजॉरिटी अगर देखा जाए सबसे बड़ा धर्म कौन-सा है? वो बुद्ध है, बुद्ध धर्म है, अभी की डेट में, ठीक है ना? कहाँ चलो पे? ठीक है, मान कहाँ लिया, पे? कहाँ पे? चाइना की बात चाइना कर रहा हूँ, में? चाइना हाँ। जानकारी शुद्ध करिए सर, नहीं, जानकारी शुद्ध करिए। चाइना में हाँ, आज मैं सुनिए बुद्धिस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट हो सर गए हैं सर, एक मिनट, कम्युनिस्ट एक मिनट, एक मिनट। खत्म, बुद्धिज्म हँसिए खत्म हो हँसिए गया है मत, वहाँ। दूसरी बात सुनिए। अरे चलो ठीक है, वो ठीक है मान लिया। मेरा अब दूसरा क्वेश्चन आप इसका जवाब दीजिए कि हमारे देश में सब कुछ था, ऋषि-मुनि हर चीज़ थे, फिर हम यहाँ पर अपने यहाँ पर इस्लामीकरण को क्यों नहीं रोक पाए? इसकी वजह क्या रही? हम अब चलो जी, बाहर हम नहीं गए, हमने चलिए, प्रचार-प्रसार चलिए नहीं किया, बताते हैं, हम बताते हैं, अपने घर बता क्यों नहीं देते बचा हैं। पाए बताइए? सुन बताइए। तो लीजिए। किसने जी, बिल्कुल, बचाया? बोलिए। आप कह रहे हो कि हम बचा नहीं पाए। ज़रा आप मुझे जी। बताएँ, आप बचा रहे थे? नहीं, आप बचा रहे आप थे, बचा तो आप रहे बताइए थे? ना कैसे बचाया था आपने? फिर इस्लामीकरण आ आप क्यों गया बचा यहाँ रहे पर? थे? सर मुझे आज की डेट कौन में हराया? नहीं, 17-18% कौन कितने, नहीं, एक बात बताओ, ये आप लोगों हुँ। का जो अपने ही संस्कृति और अपने इतिहास के प्रति जो आप लोगों के दिमाग में जो दुर्भावना भरी है ना, ये सिर्फ़ इसलिए सर भरी है दूर तो कि करिए कम से घंटा, कम, अरे दूर सर तो करिए प्रभु, मुझे आप बोलने दूर कर रहे दीजिए, हैं। मुझे हाँ, बोलने बताएँ। दीजिए सर। आप क्वेश्चन कर दिए तो चुप रहिए ना। ये बीच में टोका-टाकी मत करिए। आपने क्वेश्चन पूछा क्यों? तो मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए ना। भाई आप भारत से बाहर तो हो नहीं, यहीं पैदाइश है ना यहीं की। शकल से तो मुझे अफ्रीकन नहीं लग रहे हो, भारतीय लग रहे हो, अंग्रेज भी नहीं लग रहे हो। तो सर मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप यहीं के हो, तो ये क्वेश्चन तो आपके ऊपर भी बनता है ना, कि भाई हम क्यों नहीं बचा पाए? मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे आप का मुझ पे सबसे, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मेरी मुझसे पूछा है ना तो मुझे बोल लेने दो। इसमें सबसे ज़्यादा
महत्वपूर्ण ये है कि जो आप कह रहे हो कि नहीं बचा पाए, भाई बचाए ही हम, बाकी सारे के सारे तो पछवाड़े में और अगवाड़े में तेल डाल के बैठे थे। और एग्जाम्पल ले लो, जरा मुझे बताओ कि सबसे पहला इस्लामिक आक्रमण कहाँ हुआ था? बताओ, कहाँ हुआ था? हाँ, हाँ, मैं बता रहा हूँ। हम्म, ये जो अभी का जो पाकिस्तान है उसके एरिया पे हुआ था, एग्जैक्ट मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। कौन सा एरिया था? और कौन सा सिंध एरिया था? सिंध सिंध का एरिया था, सिंध वहां से हुआ था शुरुआत हुई थी। कौन राजा था? और कौन राजा था? राजा कौन था? मैं बता रहा हूँ, राजा का नाम मुझे दाहिर वो ऐसा कुछ करके नटराज जी, आप नहीं, शांत दाहिर रहिए, से ये हाँ बताएंगे ना? दाहिर, नहीं मैं सुनिए बात को, ठीक है। वो राजा था, हाँ, हिंदू राजा था, दाहिर नाम जी, आप कौन सही बता था? रहे हैं सर। दाहिर हम्म, नाम था उसका, और सिंधु के क्षेत्र पे आक्रमण किया था। और 712 ईस्वी में 11वीं ईस्वी के आसपास का आक्रमण हुआ था, ठीक है। चलो, हम्म, अब एक बताइए, मैं आप मुझसे बोल रहे हैं कि हाँ हमने ही बचाया था, और आप कहाँ थे? मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना आप, ठीक है ना। आप मैं बताइए बता तो उस रहा हूँ टाइम मैं पे। कहाँ था। मुझ सुन तो लो, मैं मैं बता कहाँ रहा हूँ, था। आप मेरा नहीं, जवाब मेरी तो सुन बात लीजिए, सुन आप लो। मुझसे अरे अ, बताइए, आप ये बोलो। गलत बात है। क्वेश्चन देखो, आप मुझे बताने नहीं आए, मुझसे जानने आए हो, तो आप ना बताओ। नहीं, आप आपने मुझे मुझसे बताने क्वेश्चन नहीं किया आए था कि हो, आप आप कहाँ थे, मुझसे हमने जानने बताया आए है। हो। आप मैंने आप खुद क्वेश्चन के सिर्फ ठेकेदार इतना बोल रहे किया हैं, इसलिए बोल रहे आपसे, हैं आपसे। सुनिए, हाँ। मैं आपसे हुँ। सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि ताकि मैं ये जान सकूँ कि आप जिस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, उस हिस्ट्री के बारे में आपको कितनी जानकारी है। मैं आपसे आंसर आंसर तो मुझे देना है ना, आप तो पूछने आए हो, अन्य तो बताने आए हो, तो फिर मैं पूछूँ? हाँ, तो ठीक है, आप आंसर दें मुझे। हाँ, अभी आपने एक बार बोला था ना जी, कि आप कहाँ, मुझे अब बताया तो सर हमने ही है, बीच में आप कहाँ थे? टोका-टाकी करेंगे, सुनिए, चलो बीच में ठीक है, आप बोलिए, टोका-टाकी मैं चुप करेंगे हूँ। तो चर्चा ठीक अच्छी है, नहीं हो बोलिए। पाएगी। जी, बोलिए, मैं चुप हूँ। आपको ये पता है कि सबसे पहला इस्लामिक आक्रमण जो है वो सिंध पर हुआ, राजा हुँ, दाहिर हुँ। था। मुझे हुँ, ये हुँ। बताइए कि क्या वो फर्स्ट अटेम्प्ट हमला था? फर्स्ट अटेम्प्ट हमला नहीं था। कई बार हमले हुए, कई बार प्रयास किया गया। लेकिन जब दाहिर हारा, तो दाहिर के हारने के पीछे का सबसे मुख्य कारण क्या रहा? दरवाज़ा खोलने वाले लोग कौन थे? दाहिर को धोखा देने वाले लोग कौन थे? ये पढ़ा है आपने? अगर नहीं पढ़ा हुँ। है, तो चचनामा पढ़ लीजिए। चचनामा में किसके बारे में लिखा गया है? वो कौन लोग थे जिन्होंने उन मुगलों के साथ संधि करके और राजा दाहिर को मरवा दिया? पढ़ा है आपने कभी चचनामा? आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप फाहियान वेन्सांग की बात कर रहे हैं, तो ज़रा मुझे ये बताइए ना कि आपने दाहिर के बारे में पढ़ा? आपने भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों के सपोर्टरों के बारे में पढ़ा? वो कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले मुस्लिमों का साथ दिया एक हिंदू राजा को हरवाने के लिए, बताइए मुझे? अब मैं बोलूँ? हाँ, बोलिए। सिर्फ़ ये ठीक है, बोलिए कि अब कौन लोग थे? लंबा-चौड़ा मैं आपसे नहीं उम्मीद सुनूँगा। मुझे ये बताएँ मैं कि उम्मीद कौन लोग करता हूँ कि थे? सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात पूरी ध्यान सुनेंगे, जैसे आपकी मैंने सुनी है, ठीक है? पहली चीज़, अगर मैं अपने आपको अपनी आइडेंटिटी बता दूँ, कि जैसे अगर वेद व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए कि मैं एक शूद्र कैटेगरी से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना? और आपको पता है कि शूद्रों को उस टाइम पर ना तो लड़ने की परमिशन थी, ना पढ़ने की परमिशन थी। सिर्फ़ वो क्या करते थे वो आपको पता है, ठीक है? तो आप मेरी कम्युनिटी पे आप इस तरह से उँगली नहीं उठा सकते कि आप कहाँ थे, पहली चीज़। आपको पता होना चाहिए कि धर्म के हिसाब से धर्म का ठेकेदार कौन थे? सिर्फ़ ब्राह्मण लोग थे, और कोई नहीं था। दूसरी चीज़, रक्षा करने की ज़िम्मेदारी किसकी थी उस टाइम पे? सिर्फ़ क्षत्रियों की थी। तो वो कहाँ थे? तो वो क्षत्रिय जाने और आप जाने। इसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। आज मैं हिंदू बन के आप हिंदू हूँ, और हिंदू के रूप में आपसे आज बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमारा स्वाभिमान है कि इतने जुल्म के बाद में भी हमें कोई अधिकार नहीं था। इतने कष्ट हुए, उसके बाद में आज हम हिंदू बने बैठे हैं। आज तक हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया। और सुनिए, आप बोल रहे थे किसने धोखा दिया था? इतना मैं 100% श्योर हूँ, मुझे पूरी डिटेल में जानकारी नहीं है। मैं डेफ़िनिटली कह सकता हूँ कि वो शूद्र वर्ग से नहीं होगा। क्षत्रिय होगा या ब्राह्मण होगा। अब बताइए क्या जवाब आपका? अगर इनमें से अलग है कोई, तो मुझे नाम बताएँ कौन-सा था? जी सर, बोलिए। ठीक है। आप कह रहे हैं कि शूद्रों को लड़ने का अधिकार नहीं था। हाँ, बताइए। गलत कह रहा आप हूँ तो आप डॉक्टर बताएँ? अम्बेडकर से, हाँ, आप बिल्कुल। डॉक्टर अम्बेडकर फिर से ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी हैं। झलकारी बाई कौन नटराज थी? जी रुक जाइए ना, नटराज जी रुक, झलकारी बाई नहीं कौन नटराज जी थी? रुक जाइए, वहाँ नहीं जाने बोलिए, वाले। बोलिए आप। मैं हम जवाब दूँगा बाबा आपको पूरी साहब तरह से से। बात आप करेंगे ना। ये बताएँ। कह रहे हैं कि शूद्रों हुँ, को लड़ने का अधिकार जो है वो नहीं था। मैं इनसे हुँ। ये जानना चाहता हूँ कि आप बाबा साहब से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। आप भी नहीं हैं। मैं भी नहीं हूँ। तो बाबा साहब ने जो कहा है उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ, बिल्कुल मोस्टली बात मानी जाएँगी उनकी, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा योग्य हैं। योग्य है ना? हाँ, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि शूद्रों को हथियार रखने का, उनको लड़ने-वड़ने का अधिकार नहीं था, और बाबा हुँ, हुँ। साहब कह रहे हैं कि शूद्र ही राजा हुआ करते थे। चलिए दिखा देता हूँ। जी, दिखाइए। कौन-से राजा हुए हैं बताइए मुझे? हाँ, देखिए ना, काहे परेशान हो रहे हैं? जब से हम आपकी ये
मनुस्मृति लीजिए। सिस्टम चालू हुआ, अरे उसके बाद सुन में तो बताएंगे आप। लीजिए। देखिए फिर हल्ला मत करिए आप। अरे यार अभी कितना आपने पीछे कहा बोलते कि हो यार, कितना ये बोलता है बीच में। हाँ, अब सुनिए। ये देखिए, आप खुद भी जाके क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है? ये बाबा साहब की पुस्तक है, शूद्र कौन थे? कभी सुना है नाम? अब बताइए ना सर, सुना है, कभी पढ़ा है इस पुस्तक को आपने? हमें आवाज़ नहीं आ जानकारी रही है। है यार, म्यूट हो गए आप। हाँ, अभी बंद अनम्यूट हाँ, होइए। हाँ, जी हाँ, पढ़ा है ठीक सर है। आपने? हाँ, मुझे डिटेल में सर नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ, मुझे जानकारी है, आप बताइए आगे। मैं उसको आपको हाँ नाम जवाब दे सकता हाँ, हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें बाबा साहब ने लिखा है कि शूद्र आर्यों की जाति में सूर्यवंशी थे। कौन थे? सूर्यवंशी थे। एक समय था जब आर्यों में केवल 3 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। उसमें शूद्रों का प्रथम वर्ण नहीं था, यानी कि शूद्र प्रथम वर्ण से नहीं थे, बल्कि वो आर्यों के द्वितीय वर्ण यानी कि क्षत्रिय वर्ण का एक अंग थे, हिस्सा थे। ठीक? शूद्र राजाओं ने, यहाँ पे साफ लिखा है, शूद्र राजाओं ने और ब्राह्मणों में आपसी संघर्ष निरंतर चलता रहा और ब्राह्मणों को शूद्रों के विभत्स अत्याचार सहने पड़े। यहाँ पे बाबा साहब लिख रहे हैं कि शूद्र राजा थे और शूद्र जो रहे वो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। इससे स्पष्ट हो गया कि आप क्षत्रिय थे। अभी आपने मेरे पे ब्लेम किया कि लड़ने का अधिकार तो सिर्फ क्षत्रियों का था, मैं तो शूद्र हूं, तो मैं तो नहीं लड़ूंगा। ये तो क्षत्रिय जाने और आप जाने। तो भाई यहाँ पे तो बाबा साहब कह रहे हैं कि आपके बाप दादा तो क्षत्रिय थे। बाबा साहब को तो मानो। बाबा साहब ने कहा कि आपके बाप दादे क्षत्रिय थे और जब आप क्षत्रिय थे तो आप राजा रहे और जब आप राजा थे तो अपनी राजशाही में पता है आप क्या करते थे? ब्राह्मणों के ऊपर भीषण अत्याचार करते थे। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब कह रहे हैं। फिर आगे बाबा साहब लिखते हैं कि शूद्रों के दमन से आक्रांत ब्राह्मणों ने, यानी कि जब शूद्रों ने ब्राह्मणों को अपने आतंक से आक्रांत कर दिया, भयभीत कर दिया, तब ब्राह्मणों ने शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया। क्या कर दिया? उपनयन संस्कार बंद कर दिया। उपनयन संस्कार बंद करने के बाद क्या हुआ? विरोध से शूद्रों का सामाजिक पराभव हुआ, यानी कि उपनयन विरोध से शूद्रों का सामाजिक पराभव हुआ। वे सामाजिक स्तर पर इतने पतित हुए कि उन्हें वैश्यों से भी नीचे एक और वर्ण यानी कि चौथा वर्ण बनना पड़ा। क्लियर है साहब? तो ये जो ढपोसली आप बजा रहे हैं कि मैं क्षत्रिय नहीं था, मेरे को हथियार नहीं चलाने दिया गया था, मेरे पास हथियार नहीं हुआ करते थे, मेरे को लड़ने की मनाही थी, इसलिए इस देश की रक्षा करने का पूरा पूरा ठेका सिर्फ क्षत्रिय समाज संभाले। तो ये तो आपके पूज्य बाबूजी ने नहीं और और तमाम शूद्रों के पूज्य बाबूजी बाबा साहब अम्बेडकर ने ध्वस्त कर दिया। जी, अब मुझे अब सुनेंगे आप? कुशवाहा बताइए जी कौन सा कुशवाहा जी हथियार ऐसा आपके नहीं पास है नहीं कि था मालिक? कुशवाहा जी कुशवाहा जी ऐसा एक नहीं है कि क्षत्रिय क्षत्रिय के अलावा और नहीं लड़े। सोहेलदेव पासी देख लीजिए, पासी समाज से महाराणा उसी पे प्रताप आ के रहे हैं साथ सर, भील अभी उसी पे आ रहे हैं। भील इन भाई साहब को भील और सुनिए। लोहार लड़े थे। भील और नटराज लोहार जी, लड़े थे। आप लक्ष्मीबाई नटराज आपकी के जी, बात साथ करने का मुझे काची बोलने जाति देंगे लड़ी आप? थी। अरे यार ये तो इनका उतावले प्रोपेगेंडा मत है हो। इनका। नटराज जी रुकिए ना, उतावले मत हो यार, इसमें कोई जबरदस्ती, थोड़ी स्ट्रीम लंबी चलेगी, परेशान होने की दिक्कत नहीं है। हम ठीक है। मेरे आप दुश्मन नहीं हो, ना ही मैं आपका दुश्मन हूँ, ठीक है? आप शूद्र अपने आप को संवैधानिक रूप से मानते हो, लेकिन मैं शूद्र नहीं मानता। कारण क्या है कि शूद्र जो है वो है जिसके पास स्किल हो। शूद्र का मतलब ये मत समझो कि बेकार आदमी है, नहीं सर। शूद्र का मतलब बेकार नहीं होता। शूद्र का मतलब कोई बहुत नीचे की चीज नहीं होती। शूद्र का मतलब होता है स्किल्ड व्यक्ति, जिसके पास स्किल हो, जो कुछ करना जानता हो। अगर हम भारतीय परिवेश की बात करें तो एक बात बताओ, जितने मंदिर बने हैं, आज भी हम भारत के हिंदू मंदिरों में जाते हैं, उनके आर्किटेक्ट को देखते हैं, तो कोई ब्राह्मण बनाता है क्या मंदिर? हमने बनाए हैं यार, हम शूद्रों ने बनाए हैं। हम ठीक है, स्किल्ड मैं लोग बोलूं? थे, हम त्याज सर, नहीं थे, हम फेकाम फाकी वाले लोग नहीं थे। ये बामसेब के मंच से पढ़ के मत आया करो। अगर पढ़ना है ना तो रियलिटी पढ़ा करो, रियलिटी देखा करो। सर रियलिटी इतिहास की मैंने बात कर रहे मनुस्मृति हो? नहीं, सर मनुस्मृति नहीं, मनुस्मृति दिखाता हूं आपको। चलो मनुस्मृति भी दिखाता हूं, अपने बाबा साहब के मनुस्मृति पर विचार पढ़ लो। मैं फैक्ट के साथ बात करूंगा ना, हवा हवाई बात नहीं करता मैं। विचार तो उनके एक ही काफी है, और उन्होंने सुनिए, मनुस्मृति को आपने क्या पढ़ा सार्वजनिक रूप है, से जलाया सुनिए, था। आपने क्या पढ़ा, आपने क्या देखा, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। जब आपने स्वीकार किया कि मुझसे और आपसे ज्यादा ज्ञानी बाबा साहब हैं, तो फिर बाबा साहब की मानी जाएगी और उनकी सुनी जाएगी। आप अपना मुंह ना चलाएं। आपने कहा ना मनुस्मृति, चलिए मनुस्मृति दिखाता हूं बाबा साहब की। शांति से बैठे रहिए।
तो आपने जितने अभी आपने सब जितना कुछ बोला देख उसमें लीजिए, मेरा सब मेरा कुछ जवाब देख तो सुन लीजिए, लें। सुनिए, सर अब सब तक का कुछ जवाब तो देख सुन ली लें, मेरा नहीं, क्या नहीं, है? नहीं, अब आपका भाई क्या सुनने सुनना का है तो मुझे? डालो यार, सुनने का डायलॉग करो सुनील भाई। आपको क्यों सुनूँ मैं? जब आपने माना और मैंने माना कि बाबा साहब हम दोनों से ज़्यादा समझदार हैं, तो उनको माना जाए और उनको सुना जाए। आप अपनी सुनाने आए हैं। तो अरे तो सर, तो इसीलिए आपने मैंने इतने आपसे क्वेश्चन पूछा किए था हैं, ना, तो इसीलिए मैंने मेरा तो आपसे पॉइंट पूछा ऑफ था व्यू कि है, आप उसमें ज़्यादा क्या है, मेरा समझदार हैं पॉइंट कि ऑफ व्यू बाबा क्या है? साहब? जी? अभी आपने इतने क्वेश्चन किए हैं, उन पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप 1 मिनट में ले मैं सकते हैं या क्वेश्चन नहीं? नहीं कर क्या रहा हूँ मेरे भाई। ना, ना, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। आपने जो दावा किया, मैं उसको खारिज किया हूँ सिर्फ़ अकॉर्डिंग टू बाबा साहब अम्बेडकर। आप कह रहे थे मेरे को और हथियार नहीं चलाने देते थे, गद्दारी मेरे की हाथ थी में हथियार नहीं थे। बौद्धों ने तो गद्दारी की बाबा साहब तो थी। कह रहे हैं कि हथियार क्या, तुम तो राजा थे यार। तुम तो राजा थे और जब तुम्हारी राजशाही थी सर तो तुम मेरा ब्राह्मणों के ऊपर सर अत्याचार करते थे। नहीं, मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लें मेरा सिर्फ आप। बाकी बात आपसे मैं जी। कंटिन्यू हूँ, कहीं मैं भी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना? अभी हाँ, आपने हाँ, बताया हाँ, था कि बिल्कुल। जैसे आपने हाँ, अभी आपने बताया था जैसे कि अम्बेडकर ने कहा इसमें पहले 3 वर्ड थे सिर्फ, ठीक है ना? पहली बात मैं जहाँ सकता हूँ अम्बेडकर नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी बोलिए जी, तमीज़ जी, से। हाँ, हुँ, ठीक हुँ। है। मैं बात सुनिए, आप बता रहे हैं जैसे 3 वर्ड थे उससे पहले और चौथा वर्ड तो जब ब्राह्मणों ने उसका जनेऊ संस्कार और बाकी संस्कार बता रहे हैं वो करना बंद कर दिया, उसके बाद में वो चौथा वर्ड जुड़ा। ऐसा ही है कहना आपका? जैसा अभी आपने पढ़ के सुनाया था मुझे, वो ठीक है? मेरा कहना अब नहीं है, बाबा साहब का कहना है। अरे प्रभु, मैं आपकी उसी बात पे तो आ रहा हूँ, मैं आपसे उसी बात हाँ, को तो क्लियर कर बाबा रहा हूँ साहब जो ने करना कहा चाह ना, रहा मैंने थोड़े कहा वो तो बाबा साहब ने कहा ना। हूँ। अब मैं मेरे आपकी उसी बात को बाबा साहब की बात मेरे पल्ले ना झाड़ो ना, बाबा साहब ने जो कहा है वो बात करो। ये डिसऑनेस्ट तो फिर आदमी है यार। अरे यार रुक जाओ यार युगांधर कुछ मत बोलो भाई, संदेह है इनको तो भाई, इनसे हम डिस्कशन ही कर रहे हैं ना। हो तो सकता है मैं कि शायद आपसे इनको कोई बात समझ में सुनिए, आ जाए। मैं आपसे कोई गलत बात तो बोली नहीं आपसे। अब नहीं मैं नहीं आपसे बोलिए। पॉइंट टू पॉइंट बात हाँ, मैं आपसे पॉइंट टू हम्म, पॉइंट बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, चौथा बड़ा आपने बना दिया। उस ये बात कब की है? क्या मनुस्मृति से पहले किया या बाद की है? जो आप बता रहे हैं मुझे। कि मनुस्मृति जी कब सर, लिखी गई थी? मनुस्मृति आप कब बताएं। लिखी गई थी? मनुस्मृति लिखने का मुझे जानकारी नहीं है। जितना हाँ मनुस्मृति नहीं है पढ़ी है ना? लेकिन इतना मुझे डिटेल नहीं हाँ है कि हाँ ठीक आप है, बताएं मुझे। चलिए। हाँ बताएं। मैं ये क्यों बताऊं कि मनुस्मृति कब लिखी गई है? बाबा साहब जो बता रहे मुझे हैं, नहीं पढ़ आता, लेते हैं बाबा जो साहब मुझे को, सुन लो जो ना। मुझे नहीं आता। अरे बताएं। यार हल्ला मत करो यार। बाबा साहब खुद ही बता रहे हैं मनुस्मृति कब लिखी गई थी। बेवकूफ़ी वाली बात नहीं करते हैं। हम लोग जब हमने मान लिया कि हम लोग बाबा साहब से ज़्यादा होशियार नहीं हैं, तो बाबा साहब की बात माननी चाहिए। अपने में टटर-पटर करने की क्या आवश्यकता है? ये देखो, देखो बताएं। 1 मिनट इसको ज़रा बड़ा कर दूँ, आपको थोड़ा बड़ा-बड़ा दिखाई देगा, है ना? ठीक है। अरे! ये गड़बड़ा हो गया यार, 1 मिनट, रुक जाओ, दोबारा इसको शेयर करता हूँ। हुँ, 1 मिनट, थोड़ा-सा टाइम दे दो। कोई नहीं, कर लिया। ये देखो, दिख रहा है? बड़ा कर दूँ और? हाँ, थोड़ा बड़ा करें आप। चाहे आप पढ़ के सुना दें मुझे, कोई बात नहीं है। नहीं, नहीं, मैं आपको मोबाइल भी पे आऊँगा। दिखना आना चाहिए ना। आपको भी दिखना हाँ, चाहिए, आपको दिखेगा तो विश्वसनीयता हाँ, बनी रहेगी। ऊपर से दिखाएँ, ऊपर से, टॉप से। हुँ, ये देखिए, हाँ, ये देखिए। डॉक्टर अंबेडकर का मनु प्राचीन मनुओं से भिन्न है। इसमें क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपने साहित्य में अनेक स्थलों पर मनु नाम की कटु आलोचना करते हैं, यानी कि मनु की कटु आलोचना करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि वे किस मनु का समर्थन कर रहे हैं और किसकी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई जगहों पर मनु का समर्थन भी किया है। अब चलिए समझते हैं कि क्या है। इसका उत्तर उन्होंने स्वयं दिया है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी और मनु विरोधियों को उस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मनुस्मृति विषय की एक नई मान्यता स्वीकृत की है। उस मान्यता को लेकर मतभेद हो सकता है, किंतु उन्होंने इस स्वीकृति में यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं जिस मनु की बात कर रहा हूँ या मैं जिस मनु का विरोध कर रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता है कि वर्तमान में उपलब्ध मनुस्मृति आदिकालीन मनु द्वारा रचित नहीं है। ध्यान देना, यानी कि जो आदिकालीन मनु हैं, उनके द्वारा लिखित नहीं है। कब लिखी गई? तो देखो, अपितु 185। पुष्यमित्र शुंग ईसा पूर्व 185 के काल में मनु सुमित भार्गव नाम के एक व्यक्ति के द्वारा छद्म मनुस्मृति को लिखा गया, यानी कि फर्जी मनुस्मृति को लिखा गया। लेखक कौन था? सुमित भार्गव, यानी कि सुमति भार्गव नाम के एक व्यक्ति ने मनुस्मृति 185 ईस्वी में लिखा और उसको नाम दिया मनुस्मृति। यहाँ पर बाबा साहब ठीक स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं। पूरा सुन ठीक है लो। सर, 1 ठीक, मिनट। ठीक नहीं, पूरा सुन लो सर, पूरा सुन लो, ठीक है?
इसका मूल बोलिए। रेफरेंस भी दूंगा, मूल रेफरेंस पे जा करके क्रॉस वेरीफाई करना और फिर आना मेरे से चर्चा करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप आधा अधूरा ज्ञान लेके आप मेरे यहाँ डिबेट करने आए। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है, ठीक है? मैं आपके डाउट सिर्फ दूर कर रहा हूं और आपको बुक सजेस्ट कर रहा हूं कि आप ये पढ़ के आइएगा, फिर चर्चा कर लेंगे आपसे। आगे देखिए, लिखा है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं बाबा साहब, और ये बाबा साहब का ये जो कोटेशन है ना, अगर आपको ये पढ़ना है तो ये अम्बेडकर जी का जो वांग्मय है, भाग 7 पृष्ठ 151 चेक कर लेना, ठीक है? बाबा साहब के संपूर्ण वांग्मय के बारे में आपको जानकारी है ही, तो भाग 7 और बोलिए पृष्ठ आप। 151 जाके पढ़ना। वहां पे बाबा साहब स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई मैं किस मनु की बात कर रहा हूं। असल में वो हिंदुओं की जो सर्वमान्य मनु है, जो स्वयंभू मनु है, जिनसे हिंदू धर्म में मनुष्यों की उत्पत्ति मानी जाती है, ये उनकी मनुस्मृति की बात ही नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई जिस मनुस्मृति से मुझे ऐतराज है या जिस मनुस्मृति के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, वो मनुस्मृति पुष्यमित्र शुंग के काल में सुमति भार्गव नाम के व्यक्ति ने लिखा। देखिए, मनु नाम सुमित भार्गव का छद्म नाम था, यानी कि फर्जी नाम था, और वही इसके वास्तविक रचयिता थे। डॉक्टर अंबेडकर, वांग्मय 7 पृष्ठ 151। एक अन्य पुस्तक में वो लिखते हैं कि मनु के काल निर्धारण के प्रसंग में मैंने संदर्भ देते हुए बताया था कि मनुस्मृति का लेखक ईस्वी 150 अर्थात पुष्यमित्र शुंगी की क्रांति के बाद ही सुमित भार्गव के हाथों हुआ था। वही भाग है पृष्ठ 60 116 पृष्ठ पे, आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद लिखते हैं कि पाणिनि ईसा से 300 वर्ष पहले हुआ, मनु ईसा से 2 वर्ष पूर्व हुआ, वही खंड 6 और पृष्ठ 59। अब लिखते हैं कि मनु एक कर्मचारी था, जिसे ऐसे दर्शन की स्थापना के लिए रखा गया था जो ऐसे वर्ग के हितों का पोषण करे जिस समूह में वो पैदा हुआ था, और जिसका महामानव ब्राह्मण होने का हक उसे गुणहीन होने के बावजूद भी छीन लिया जाए, वही खंड पृष्ठ। ये डॉक्टर अंबेडकर के उद्धरण है, ठीक है? अब इसमें हमें समीक्षा करनी पड़ेगी कि बाबा साहब अंबेडकर मनु के जिस ढाल और चरित्र को बता रहे हैं, वो स्वयंभू मनु से बिल्कुल मेल नहीं खाता। उक्त उद्धरणों की समीक्षा से यह निष्कर्ष सामने आता है कि सृष्टि आदिकालीन मनु, स्वयंभू मनु या व्यवस्थ मनु किसी कर्मचारी नहीं थे, वे स्वयं चक्रवर्ती राजा थे। तो डॉक्टर अंबेडकर का यह कथन उन पर लागू नहीं होता। अतः स्पष्ट है कि यह कथन मनु नामधारी सुमत भार्गव के लिए है, जो ईसा पूर्व 185 में राजा पुष्यमित्र शुंग का कर्मचारी था। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर प्राचीन मनुओं का विरोध नहीं करते, अपितु वे वस्तुतः पुष्यमित्र शुंग कालीन छद्म मनु नामधारी सुमित भार्गव का विरोध करते हैं। तो भाई साहब, मेरे प्यारे भाई, आप जिस मनुस्मृति को ढो रहे हैं और जो मनुस्मृति आपका सम्यक प्रकाशन और आपके बॉम्बसेप के मंचों पे बांटी जाती है और चिल्ला चिल्ला के मनुस्मृति मनुस्मृति कही जाती है, असल में उस मनुस्मृति का हमारे से कुछ लेना देना ही नहीं है। ये तो बाबा साहब देखो किसी और मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, सुमित भार्गव की बात कर रहे हैं, उसका कालखंड भी 150 ईस्वी बता रहे हैं, तो हमको इससे क्या लेना देना? आपको वो मनुस्मृति रचती है, जचती है तो आप लेके पढ़ो, हमारे ऊपर उसको काहे थोप रहे हो? 150 ईस्वी में आप जो मनुस्मृति की बात कर रहे हो, पुष्यमित्र शुंग के काल की जिस मनुस्मृति की बात कर रहे हो, उससे मेरा क्या लेना देना? भाई हमारे तो जो हम जिस मनु को मानते हैं वो तो स्वयंभू मनु है, और उन्होंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये तो मेरे पर लागू ही नहीं होता, जिसने उससे मेरे को क्या लेना देना? भाई ऐसी कोई मनुस्मृति मेरे घर में नहीं है, आपके घर में पक्का होगी, ये मैं जानता हूँ। मैं बोलूं सर? कुशवा जी, हाँ बाबा साहब जी, का लिखा एक और पेज भेजा है। ये कह रहे हैं किन लोगों ने मुगलों और अंग्रेजों का साथ दिया, तो बाबा साहब ने खुद बताया। मुझे बोलने का वो मौका अभी दें, दिखा रहे हैं, अंग्रेजों का वो साथ अभी किसने दिखा रहे दिया? हैं नटराज जी, वो वो भी मैं दिया। दिखाएंगे। अभी पोल खुलेगी कि सर, मुगलों और अंग्रेजों मेरा को कौन पॉइंट ऑफ बुलाया व्यू तो ले था, लें आप। अभी सर, पोल मेरा खुलेगी। पॉइंट ऑफ हाँ, व्यू आप तो ले अपना लें आप। पॉइंट ऑफ व्यू रखिए सर, अब थोड़ा इनको भी हाँ, सुन लिया जाए। बोले बोले ठीक बोले है। हाँ मैं बोले। आपकी बात बहुत प्यार से सुनिए, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ऐसे आप मेरी सुनेंगे। अभी आपने बोला था कि हम अम्बेडकर को ही लेके कोट कर रहे हैं आप मुझे, और अम्बेडकर की बात, मतलब मैं अम्बेडकर से ज्यादा नहीं जानता हूँ ना, आप जैसे बता रहे ना आप जानते हैं, ठीक है, हम उनकी बात मान रहे हैं, सही है ना? तो अम्बेडकर ने एक बात और भी कही थी कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। अम्बेडकर ने क्यों कहा था फिर? उनको ठीक क्या है, प्रॉब्लम थी हिंदू धर्म से? मैं बता रहा हूँ बताएं। कहाँ पे कहा था, जरा बताएंगे? ये नागपुर में कहा था, जब उन्होंने कहाँ पे? बौद्ध दीक्षा लेने वाली थी, उससे पहले क्या था ये? अच्छा, अब बताएं। कोई आपके पास उसका रेफरेंस है? रेफरेंसेस तो बहुत सर, मैं अरे मोबाइल पे भाई हूँ अभी। देखो भाई, मैंने तो भाई सुनो, मैंने जो कहा वो रेफरेंस दिखा के कहा है, ठीक है? आप जो कह रहे हो तो कह रहे हो कि बहुत सारे हैं, तो मुझे ये टीवी यूट्यूब के वीडियोस ना चेप देना। एग्जैक्ट सर कहा मैं है मैं उनका, जैसे सुनो, अगर ये चीज आप उनके संपूर्ण वांग्मय में दिखा सकते हो
तो दिखाओ, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन मैं आपके मैं सामने एक प्रश्न छोड़ता हूँ आपके सामने, इसी से रिलेटेड है। अगर बाबा साहब ने ये कहा कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूँ और मैं बौद्ध धर्म अपना रहा हूँ और उनको हिंदू धर्म से घृणा थी या नफ़रत थी, तो फिर एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था? संविधान। संविधान और उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उन लोगों का सहयोग था अम्बेडकर का। मैंने ज़्यादा सहयोग था, बस इतना है, बताइए? लिखा कितने सा बाबा साहब ने नहीं लिखा था? हाँ, बिल्कुल लिखा था, लेकिन सिर्फ अच्छा, बिल्कुल लिखा टोटली था। कंप्लीटली हुँ। अम्बेडकर ने लिखा था और लोगों का सहयोग था। हाँ, ज़्यादा सहयोग अच्छा अम्बेडकर का था। कंप्लीटली बाबा साहब ने लिखा था संविधान ना, सही है ना? सर, संविधान सभा बनी थी, उसमें और लोगों का सहयोग था। एक संविधान सभा का मतलब क्या हुआ, कई लोग उसमें शामिल थे। अकेले अम्बेडकर का ये रोल नहीं था कि सिर्फ अम्बेडकर को दे दिया, वो आपको भी लिख के देना है। हिंदू अच्छा हिंदू ठीक, नटराज जी मैरिज रुकिए एक्ट, ना। हिंदू कोड बिल तो डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं लिखे ना? नहीं, वो वही कर रहे हैं, वहीं आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, भाई अब वो एक बात चलो। बताइए, हमारे हुँ। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 25 टू बी, आपने पढ़ा है? बताएँ। उसमें क्या लिखा हुआ है? सच-सच बताना, अगर आपने पढ़ा है तो बताओ। आप तो अब नहीं, बाबा मुझे साहब के डीपली सपूत हो। अरे, तो मुझे इतना हर चीज़ का आप अच्छा परफेक्ट ठीक हैं है, हर चीज़ मैं में बता क्या? देता हूँ अब मैं बता देता बताएँ। हूँ। उसमें बाबा साहब यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भारत में रहने वाले बौद्ध, जैन और सिख ये हिंदू हैं। तो मेरे को ये बताओ, वो ये कह रहे हैं कि बौद्ध, जैन, सिख हिंदू हैं, तो फिर उन्होंने छोड़ा कब? कॉन्स्टिट्यूशनली तो उन्होंने नहीं छोड़ा, संवैधानिक रूप से उन्होंने नहीं छोड़ा और आप कह रहे हो उन्होंने छोड़ दिया, हैं? क्यों उन्होंने कुछ भी। बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली थी क्या? 1 मिनट सुनो, बौद्ध धर्म की अरे दीक्षा यार नहीं ली उन्होंने थी? ली थी तो एक बात दीक्षा ली थी, मुझे ये बताओ, कौन दीक्षा ली थी ये अलग विषय है, मुझे ये सर बताओ, वो तो एक ये कह रहे हैं कि अब मैं बौद्ध हिंदू आपको थे। 1 मिनट कहता सुनो सर, इधर सर 1 पहले, मेरी मिनट अब बात मुझे समझे नहीं आप, एक मेरी बात आप अब नहीं आप समझ भी रहे बोले हो। जा रहे हैं। नहीं, मेरी बात का उत्तर दो ना, अगर आप ये कह रहे हो कि उन्होंने छोड़ा, तो जिसको छोड़ दिया, फिर उसको हिंदू में ही क्यों रख लिया? ये तो बताओ। भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है ना कि हिंदू कौन है, तो और बौद्ध, जैन, सिख हिंदू हैं। वैसे भी वो कबीरपंथी थे वो, जहाँ ऑलरेडी भेदभाव नहीं होता। कबीरपंथ तो अच्छा माना जाता है ना, कबीरपंथी थे वो सर तो। अच्छा तो आपका सनातन धर्म, मेरा सनातन धर्म भी माना जाता है, जहाँ पे दलितों के लिए अब अम्बेडकर ने कितने स्ट्रगल किए थे, पानी पीने के लिए कितने स्ट्रगल किए थे, उन्होंने एजुकेशन कैसे-कैसे ली थी, वो भी आपको पता है। क्या ये उस टाइम हमारे सनातन धर्म की बातें नहीं थी क्या? जो अम्बेडकर ने उसमें भी अच्छा लिखा है। ये बताइए, मैं उन्हें आपसे एक सवाल अंबेडकर पूछता नाम भी हूँ, तो एक ब्राह्मण ने नटराज दिया जी, था। एक उन्हें सवाल मुझे भारत पूछने वर्ष दो, में ये भी जवाब सर दे दें। पहले राजा ने एक भेजा था। मिनट सर, नहीं, ये नहीं, सुनिए, ये अब बाबा आपके साहब कबूल का नहीं, सुनो, इधर सुनो, सर संदीप 1 भाई, मिनट मेरी बात क्या सुनते हैं। नाम है आपका? सुनील भाई। अम्बेडकर नाम जी हाँ। सर आप सुनील अपनी भाई, बात कह लेते, मेरे को मौका सुनो, देते ही नहीं है, बस यही तो नहीं, बात है। नहीं, आपको मौका इसलिए नहीं मिल रहा है ज़्यादा, क्योंकि आप यहाँ पूछने आए हो, आप मुझे बताने नहीं आए हो। आप यहाँ तो पूछने आप आए हो गलत ना। बात में कैसे स्वीकार कर लूँ सर? आपकी गलत मैं बात गलत स्वीकार नहीं कर कैसे कह रहा सकता। हूँ? ये अभी मैंने ये एक महाशय भी बोल चीज़ रहे गलत थे नहीं कि कही है। अम्बेडकर सुनो का इधर, नाम ब्राह्मण ने दिया था। इधर सुन लो पहले इधर। बिल्कुल सही बोल रहा मैं हूँ आपको चैलेंज बिल्कुल करता मेरा हूँ प्रूफ मैं है आपको इसका। चैलेंज करता हूँ हुँ, कि जो भी मैंने बुक से रेफ़रेंस दिया है, आप उस बुक हुँ, हुँ, रेफ़रेंस को क्रॉस वेरीफ़ाई कर लेना। जो मैंने हुँ, हुँ। आर्टिकल बताया है, आप उस आर्टिकल को क्रॉस वेरीफ़ाई कर लेना और अगर मैं गलत सिद्ध हो जाऊँ, तो मेरे खिलाफ एक्शन ले लेना। अब इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ? बाकी चलो एक और रेफ़रेंस चेप्ता हूँ आपको। आपने कहा कि बाबा सर साहब मेरी जो बात है तो सुनिए आप। उनको अरे सुन तो लो यार, मैं तुम्हारी मैं क्यों सुन ही सुनूँ रहा हूँ यार, मैं आपकी, बाबा बोलिए। साहब की सुनूँगा यार। सर बार-बार बाबा मेरी साहब की सुन लो, बात मैं मेरी भी सुन कोट लो यार। करूँगा ना। बाबा साहब की बात मैं भी तो कोट कर रहा हूँ, मुझे कोट सुनिए आप करना क्या ना, कह रहा हूँ। विथ रेफ़रेंस कोट करो, हाँ, विथ रेफ़रेंस कोट करो, हवा-हवाई नहीं चलेगी। आपने कहा कि उनके ठीक साथ है। ये होता था, वो होता हाँ एक था। बार इनको करने मेरे को दीजिए, एक बात देखिए बताओ, क्या क्या नहीं कोट करते हैं। अरे रुको यार, मैं क्लियर तो कर दूँ। इन्होंने कह दिया कि बाबा साहब के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। ये होता था, वो होता था, ऐसे होता था, वैसे होता था। पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। भैया एक बात बताओ, बाबा साहब के दादाजी, बाबा साहब के पापा जी, ये दोनों लोग किस हैसियत के लोग थे? कौन थे ये लोग? अंग्रेजी सेना में क्या थे? हाँ, अंग्रेजी से नाम शामिल थे वो, नहीं, क्या थे सूबेदार वो? थे। सूबेदार थे सूबेदार उनके थे। पिताजी। जी। जी, अंग्रेजी में। जिस टाइम में अंग्रेज़ों के एक पिद्दी से अधिकारी को देख के भारतीयों के पैंट में सू-सू हो जाती थी, उस टाइम में आप कह रहे हो कि एक अंग्रेज़ी सूबेदार के बच्चे का डिस्क्रिमिनेशन करने की हिम्मत थी किसी में? जी, ब्राह्मणों में चलो थी। ठीक है, मान भी लेता हूँ। सुन लो, मैं ये भी मान लेता हूँ कि थी, ये मान लेता हूँ मैं थी। लेकिन हमको पर ये वो बताओ गरीब तो नहीं हुए ना। नहीं, नहीं, रुको, रुको। लेकिन बाबा साहब गुरुकुल में तो पढ़ नहीं रहे थे। पढ़ तो कॉन्वेंट में रहे थे, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पढ़ रहे थे, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे थे। गुरुकुल में तो पढ़ नहीं रहे थे। गुरुकुल में पढ़ रहे थे, उस बोलिए। समय गुरुकुल चल रहा था जिसमें बाबा साहब पढ़ रहे थे कि ब्राह्मण जा करके गुरुकुल में घुस करके और एक दलित बच्चे का शोषण कर रहे हैं। हुँ?
गुरुकुल थे पर ही अंग्रेजी कहाँ? नहीं, तुम पढ़ो कॉन्वेंट स्कूल में, तुम पढ़ो अंग्रेजों के स्कूल में और डिस्क्रिमिनेशन का आरोप हमारे ऊपर थोप दो। अंग्रेजों के गजब स्कूल में पढ़े आदमी थे हो वो? यार। और सुनिए कहाँ सुनिए, पढ़े वहां पर थे? शिक्षक, गुरुकुल में पढ़े सुनिए थे? सुनिए, गुरुकुल में? एक मिनट सर, सर एक मिनट, हम्म, वहां पर अंग्रेज शिक्षक थे जिस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, वहां पर कि ब्राह्मण शिक्षक थे? बताइए शिक्षक कौन थे? आप मुझे चलो ठीक है, आप प्रमाण देते हैं ना, आप प्रमाण डेटा दीजिए निकाल जिस दो, स्कूल में पढ़े थे वहां आप डेटा उनका निकाल शिक्षक दो, कौन थे? आप डेटा आप निकाल बताइए के मुझे दे ना, दो। नहीं, आप मुझे आप अगला डेटा सवाल निकाल के दीजिए दे कि दो, वहां पर मैं बता देता हूँ, मैं शिक्षक तो वहां पर बता अंग्रेज दूंगा, थे? मैं तो बता बताइए ठीक दूंगा। है, सुनो, उनका उनका अगर ठीक है, आप ये आप कह रहे हो कि बताइए शिक्षक कौन उनकी थे, प्राइमरी सुन तो लो यार, हल्ला प्राइमरी मचा दिए एजुकेशन यहाँ फिर से से। ली थी। सर वही तो बात है, अब मुझे बोलने का मौका नहीं देते, अपनी बात जबरदस्ती साबित करवा रहे हैं, ये तो नहीं मानी जाएगी ना। आप फैक्ट पे बात बोलो करें, बोलो फैक्ट पे बोलो, बात करें। आप मुझे डेटा अब बोलो। दीजिए, उनकी फर्स्ट टू 10 तक की जो एजुकेशन हुई थी वहां पर जो ब्राह्मण टीचर थे या फिर अंग्रेज टीचर थे, उनका मुझे डेटा दे दीजिए, अच्छा, आपको डेटा सारा अवेलेबल अच्छा है। ठीक है, एक मिनट, अगर मान हाँ लिया बताएं। मैंने कि अब ये तो आप नहीं कह सकते कि सारे के सारे टीचर ब्राह्मणे थे, ऐसा तो कहीं नहीं फिर पॉसिबल भी नहीं है। अगर पॉसिबल भी हुआ थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मैं, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन दलित तो उन्होंने नहीं जो होंगे, टाइटल 100% यूज में किया, श्योर हूँ। सुन तो, जो टाइटल यूज किया उन्होंने अंबेडकर, हम्म, वो भी तो हम्म, किसी ब्राह्मण का ही दिया हुआ था। चलो कुछ लोग बिल्कुल दिया कहते हुआ हैं कि नहीं था नहीं वो ये, आपकी अम्बेबाड़ी गांव थी, फिर यार हल्ला कर रहे हो, मुझे अम्बेबाड़ी भी गाँव मेरा से। पक्ष रखने दोगे? अब हल्ला मेरे करने तो से रखने थोड़ी नहीं होता है देते, यार। मुझे बोलना पड़ेगा, क्या करूँ बताओ? चलो ठीक है, बोलो आप। वो अपनी बारी में बोलो ना, बारिश दे अपनी कहाँ रहे बारी हैं में अभी तो बोलो। समझते हैं। नहीं तो मुझे, मैं अब मुझसे आपने पूछा आप फैक्ट दीजिए, मैं फैक्ट रख रहा हूँ ना, तो मुझे फैक्ट रखने में टाइम लगेगा ना मेरे भाई। ठीक है, टीचरों के नाम दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। हम मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हो नटराज जी, जरा वो एक बार हमने एक बार दिखाया था कि वो एक बार अपने एक ब्राह्मण शिक्षक के बारे में बात कर रहे थे कि भाई ये कह रहे ना ब्राह्मण उनसे भेदभाव करते थे, वही ब्राह्मण की पत्नी उनको अपने बच्चे के साथ नहला धुला रही थी, तब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था। अगर वो पेज दिखाएं नहीं। आपके पास हो जरा वो भेज दीजिए। ये कह रहे ना कि वो ब्राह्मण शिक्षक ने वो किया था, हम्म, उसका प्रमाण दे देता हूँ, और कुछ नहीं, जो इन्हीं का ही न्यूज चैनल है अल्ट न्यूज, उसने खुद ने हम्म, पुष्टि किया है कि डॉक्टर अंबेडकर को ये नाम ब्राह्मणों ने दिया था, ब्राह्मण शिक्षक ने। उनके पोते राजरत्न ने भी यही बात की है, तो वो मैं न्यूज का लिंक भेज रहा हूँ, आप दिखाइए। हाँ भाई, अब घर का बच्चा बोल रहा है ये बात, तो फिर अब आप तो उनसे ज्यादा होशियार है नहीं। और हाँ चलिए, वो तो अभी आ ही जाता है फैक्ट। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए, डिस्क्रिमिनेशन होती होगी, ग्रुप में भेज मैं दिया इससे मैंने। ऐतराज नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होती होगी, क्योंकि देखिए हर सोसाइटी में, हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते ही होते हैं। अब उसी ब्राह्मण समाज में एक टीचर ऐसा भी था जिसने बाबा साहब को अपना उपनाम यानी कि अपना सरनेम तक दिया, और उसी ब्राह्मण सोसाइटी में हो सकता है कुछ लोग ऐसे जाहिल भी होंगे जिन्होंने बाबा साहब के साथ भेदभाव भी किया होगा। तो वो तो होता रहता है, ये आपको मन करे तो पढ़ लीजिएगा। ये आल्ट न्यूज है, एक बड़ी न्यूज एजेंसी है, ठीक है। और ये आप ये भी नहीं कह सकते कि ये हिंदुओं का पक्ष लेती है, ये हिंदू पक्षधर मुझे न्यूज चैनल नहीं है। फैक्ट चेक एजेंसी है, मुझे पता है इसके बारे में। तो बता दीजिए, अगर फैक्ट यूज किया तो बता दीजिए। नहीं, आप मुझे दिखाएं ना क्या दिखा रहे हैं, तो बता पाऊंगा मैं आपको। बताओ यार उनको क्या लिखा रहा है। नंबर 6 निकालिए, क्लेम नंबर 6। हाँ, ये पढ़िए, हु गिव हिज सरनेम अंबेडकर ए ब्राह्मण। तो इसमें लिखा है, कीर इन हिज बुक रोट ए सेशन अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ सरनेम अंबेडकर। अकॉर्डिंग टू कीर ये सबसे प्रमाणित इनके जीवनीकार हैं डॉक्टर अंबेडकर के। ए ब्राह्मण टीचर ऑफर डॉक्टर अंबेडकर हिज सरनेम, however he did not name the said teacher। तो ये कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण जो टीचर था उसने ऑफर किया था सरनेम। ये बुक का स्क्रीनशॉट भी दिया है। अरे यार आगे मत बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए। कहाँ गया वो पेज? ये क्लेम नंबर 6 पे था, ये पेज भी दिया है। अब दूसरा, ऑथर ऑफ जियोग्राफिकल थॉट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर दीपक महादेव वाना खेड़े claim the name of the teacher who gains the surname Ambedkar to Ambedkar was Kesav Ambedkar, teacher Ambedkar। ये आपके वॉइस नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत वॉइस नहीं आ रही सही से आप। ये हाँ सर चल नटराज जी वॉइस कट रही है। वॉइस कट रही है नटराज जी आपकी। तो आप पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए, मेरा नेटवर्क सही नहीं है, मैं नहीं कर सकता। विज्ञान दर्शन आप पढ़ दो और एक्सप्लेन कर दो। आप हाँ थोड़ा उसका नीचे ठीक है, करिए। मैं पढ़ रहा हूँ, शांति रखिए ज़रा।
इसमें बस लिखा उसी के ऑथर ऑफ द 2009 बुक जोग्राफिकल थॉट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर दीपक महादेव राव वानाखेड़े claimed that the name of the teacher who changed the surname ये क्या है अंबादेवकर टू अंबेडकर वाज कृष्णा केशव अंबेडकर। तो इसमें ये थोड़ा इनका बुक का स्क्रीनशॉट भी दिया है, ओरिजिनल जो बुक है इनका जहाँ से हाँ लिया है। सर इसी पे पढ़ना है जो अभी अभी आप दिखा रहे हैं, जो अभी इस पे स्क्रीन पर है, हाँ पढ़ लिया ऊपर ना, वाला ये तो स्क्रीन मैंने सर, ये इसके ऊपर ऊपर जो वाला पैरा है उसको पढ़ें आप। हाँ जी ऊपर वाला देखिए, क्लेम 6 है नहीं कि सर, क्या ब्राह्मण था कि नहीं था। तो फैक्ट चेक में लिखा है कीर इन हिज बुक रॉट ए सेक्शन अबाउट द ओरिजिन ऑफ द सरनेम अंबेडकर अकॉर्डिंग टू कीर ए ब्राह्मण टीचर ऑफर्ड, ध्यान से पढ़ लीजिए, ब्राह्मण टीचर ऑफर्ड डॉक्टर अंबेडकर हिज सरनेम हाउएवर ही डिडंट नेम द सेड टीचर। जी ठीक है। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? इसके नीचे इसके नीचे जो जो बुक, अरे ये ऊपर जो लिखी हुई है बात, वही बात लिखी हुई है ओरिजिनल जिस बुक से इन्होंने उठाई है फैक्ट चेक करते वक्त, तो उस बुक का स्क्रीनशॉट है ये। विलेज भीमराव वाज अंबावाडी तालुका मैनेज बाय दी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। भीमराव वाज वेरी ऑफ्टेंड इन हिज चाइल्डहुड। कृष्णा केशव अंबेडकर टीचर ऑफ हिज स्कूल चेंज्ड भीमराव्स नेम एंड ही गिव हिम नेम सरनेम अंबेडकर। अच्छा आप इसमें बता जी ऑल्टरनेट एंड का द है ना सेम वाज रजिस्टर्ड इन स्कूल हाँ, रिकॉर्ड। न्यूज का है ये। हाँ और ये कीर की बुक से दिया है, ये धनंजय कीर आप जानते हैं ना, सबसे प्रमाणिक जीवनीकार माने जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर के। और भी प्रमाण है, आगे बढ़ते जाइए। ये बात फिक्स अभी है इस कि पर उनका एक नाम बार एक इनकी ब्राह्मण ने रिएक्शन चेंज ले किया लेते था। हैं। हाँ सुनील सर, मुखिया मैं जी, अब इस पर आपका अभी क्या हाँ जी, रिएक्शन है? हाँ मैं बता रहा हूँ। अभी आपने जो दिखाया ठीक है ना, जो मैंने पढ़ा है अभी, एक्चुअली मैं मोबाइल से आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं लैपटॉप पर इस टाइम पे होता तो मैं आपको अपने प्रमाण दिखा सकता था, ठीक है ना, कोई बात नहीं, नहीं। पर मैं आप आपको इस मेरे प्रमाण को झुटलाइए ना। अगर आप अपने प्रमाण दिखाते हैं तो पहले इनको झुटलाइए। डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा है कि शूद्र भी अभी आर्य और ही थे, उसको आगे बढ़िए, झुटलाइए। अभी तो और चीजें शूद्र और आगे बढ़िए इसी पे, ये इनको पता ही नहीं इसी है। पे और हाँ आगे बढ़ता हूँ, बढ़िए। हाँ, 1 मिनट, 5वां पढ़ते जाइए। 6वां ये 6 नंबर। हाँ ये ये वही 6 नंबर अध्यापक पर ही हैं। हूँ मैं। अरे ये वही अध्यापक हैं, अरे यार, कृष्णा जी केशव हाँ, अंबेडकर। क्लियर है? ये बहुत भेदभाव ये किया था वही इस है। मास्टर ने। अरे वो अरे और भी तो वो दिखाई, धीरे धीरे उसी चीज पे बढ़िए आगे, किन किन लोगों ने इसको सही माना है। भाई इस ये पक्ष पेज समर्थकों के बारे में भी बताइए। अरे आर्टिकल पूरा एक्सप्लेन कर दो ना, क्या दिक्कत है, दर्शकों को भी जानकारी हो जाएगी। अरे वो धीरे धीरे ये यहाँ तक कर दिया आगे एक्सप्लेन। बढ़िए। ये हाँ ये यहाँ तक कर दिया, इससे आगे करना अरे है। यार धीरे धीरे आगे बढ़िए, और हाँ आगे आगे बढ़ते जाइए। नहीं कराइए, इससे ऊपर वाले नहीं करेंगे। हाँ ये भी, इसको भी पढ़िए 2022 यहाँ से। ये अरे, वाला मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? हेलो, आपकी आवाज पहुंच रही है। मैं हाँ, आपकी हाँ, शायद आवाज लेट यहाँ से- पहुंच रही है। जब मैं आगे निकाल लेता हाँ, हूँ तो यहाँ से पीछे करिए। वाला आता है। हाँ, इन 2022 द इंडियन एक्सप्रेस हाँ, रिपोर्टेड दैट यहाँ। द सरनेम अंबावादेकर वाज ड्रोवन फ्रॉम द नेम ऑफ डॉक्टर अंबेडकर नेटिव विलेज अंबावादे इन द रतनगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। द रिपोर्ट एडेड एज हिज टीचर महादेव अंबेडकर वाज वेरी fond of him, the teacher changed Bhimrao Ramji's surname to Ambedkar. तो अंबावाडी से कोई संबंध नहीं है क्या, बताइए। तो नाम किसने चेंज किया है? नाम चेंज किया है जो टीचर हैं। सर, और महाराष्ट्र में अधिकतर सर, नाम क्षेत्र विशेष पर आधारित होते हैं। आप ब्राह्मण है इसलिए आप उसको चबा रहे हो, मतलब जो आपके लिए अंबावाडी- भला करे उसको आप गड़ब कर जाते हो। यहाँ तो आपके पोल खुल गए ना, टीचर नहीं है क्या मेन ब्राह्मण? चीज आप नहीं समझ जो पा रहे नाम हो चेंज कर सुशील रहा है। भाई, सॉरी सुनील भाई, अरे वाह, मेरी बात सुनिए। कितने वो यहाँ पे होते हैं क्लेम ये ये है, आप अगर ये कह रहे हो कि नहीं ये विलेज के कारण बाबा साहब ने वो नाम अपनाया या नाम मिला, तो भाई ये तो बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है। ब्राह्मण इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, और ब्राह्मण अपने खुद के नाम के साथ भी अंबेडकर लिखते थे और बाबा साहब के नाम के साथ भी अंबेडकर लिखने दिया। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। उनकी एक आपने बुक जबकि पढ़ी है और ये बाबा नाम- साहब का नाम रियल नेम क्या था? पहले, बाबा साहब का पूरा रियल नेम क्या था? क्या रहा था? उनका नाम पूरा क्या था? और उनका मूल कहाँ से था? वो असल में रियलिटी तो वो मध्य प्रदेश मूल से नाम थे, बताइए उनके ना पूर्वज।
सर मैं उनके अब मैं पोते बोलूं तो रियलिटी में मध्य प्रदेश से थे। हाँ ठीक है, हम्म। मऊ डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश से थे, मुझे पता है और ये वो, नाम, ठीक है ना। हाँ, लेकिन और ये समस्या ये नाम है, आप एक पता है ब्राह्मण ने सर, दिया, ये सच्चाई है। ये नाम ब्राह्मण भाई ने दिया, ये सच्चाई है। ये इस आर्टिकल में इसे एक्सप्लेन नहीं किया गया बचा है। सकते हैं। अम्बेवाड़ी, पहले अब पहले क्या उसे अभी स्वीकार अम्बेवाड़ी कीजिए। जाओगे ना, अम्बेडकर, पहली अरे बात तो और उनका आगे, रियल नेम, और आगे बढ़िए, अभी तो अम्बेडकर के पोता भी बोलेगा यही बात, आगे बढ़िए ना इसमें। बाबा साहब के पोते भी यही बात एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब कौन कौन इस चीज को मान रहा है ये भी देख लीजिए यार, अब अभी आगे सबसे बड़े बढ़िए। मत बन जाओ। सर पढ़ता आपके हूँ जो मैं यहाँ से। टेलीग्राम चैनल है जो भी है ना लिंक, अरे मैं सुन आपको अभी लीजिए यार, ठहर जाइए, थोड़ा ब्रेक ये लगाइए। टेलीग्राम चैनल हाँ, नहीं है यार, सुनिए। न्यूज आर्टिकल का लिंक दिखा रहे He हैं हम। continued besides the biographical work by Dhananjay Keer, Chandradev Bhavan Rao Khermode, and Vasant Moon. The interview published by Marathi weekly Navyug on April 13, 1947. In the most sound evidence, as per this article, Dr. Ambedkar told Professor Satyabodh Hudlikar that Krishnaji Keshav Ambedkar gave his surname to him. While there is no soft copy of this article, Narke shared an image of the relevant section from Khermude's book. Alt News used Google Lens to translate its content and found that Khermude has indeed cited Navyug as evidence that Dr. Ambedkar himself said a Brahmin master gave him his surname. ये लो भैया, ये खुद डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। पत्रिका देते ना वो, उसमें कई पत्रिकाएं निकालते थे डॉक्टर अम्बेडकर, पता है ना। हाँ पता है सर। एक मिनट, और अब मैं बढ़िए आगे। मुझे हाँ, आगे बढ़ते आप 2 मिनट मुझे सुनेंगे आप? पिछले आधा घंटे हाँ, आपको इनको मैं भी ही इनका सुन पक्ष रहा रखने दिया जाए। हाँ, अपनी बात बस वही रखिए समस्या है। रखिए, कोई इंटरप्ट नहीं सर, करेगा, आप अपनी बात रखिए। हाँ। हाँ बोलिए सर। हेलो सुनील भाई, अब बोलने का आप मौका रुक दिया, गए अब मेरी हैं। बात सुनिए शांत हो गए। हाँ बोले। सॉरी कॉल आ गई थी मेरे, सॉरी। ठीक है ना, मैं अभी आपने एविडेंस दिखाए तो मैं आपकी बात को मान ले रहा हूँ, चलो ठीक है। अब अगर मेरे पास अभी एविडेंस आपको मैं दिखा पाता तो मैं आपको गलत साबित कर सकता। एक मिनट, सुनील भाई, यहाँ पे गलत और सही की बात नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग रेफरेंस लेके आएंगे और मैं कुछ अलग रेफरेंस लेके आऊंगा। हम भी जो रेफरेंस सॉरी दिखा रहे हैं वो सॉरी बाबा कॉल साहब कर की अपनी खुद की बुक से दिखा रहे हाँ, हैं। तो सर ऐसा नहीं मैं है कि रेफरेंसेस हमने घर सर पे छापे आपके हैं। अभी नहीं, आप क्या ये क्लेम कर रहे हो? सर मैं सुनो अभी इधर पहले, आप ये क्लेम कर रहे हो कि ये आल्ट न्यूज हमारा है और ये जो पेजेज है हमने इसमें इसको घूस में पैसे देके छपवा दिए हैं। ये अगर तो आपको विरोध वामपंथी करना है, है, हमारे अगर आपको विरोधी है ये आपत्ति तो। है तो आप आल्ट न्यूज के साथ आपत्ति दर्ज करें, हमारे सॉरी साथ सर, नहीं। सर मैं आपको नहीं मैं आपको आपकी बात को मान रहा हूँ अभी एज ऑफ नाउ। मैं ये अभी क्यों आपकी कह रहे बात हो को कि मैं मैं मान आपको रहा हूँ, गलत आप साबित दिखा कर रहे हैं देता एविडेंस हूँ? मुझे मुझे नहीं काहे को गलत पोता भी साबित क्या करोगे बोलते हैं? भैया? आप आल्ट न्यूज को गलत अरे साबित करो। डॉक्टर अम्बेडकर के पोता का भी तो पढ़िए, अरे उनके पोते का भी तो पढ़िए। इन 2019 हाँ, वो भी प्रोग्राम पढ़ के यहाँ से सुना दो यार पढ़िए। इनको पोते वाला। हाँ इन्हें, हाँ हाँ पढ़ता हूँ, यहाँ पे पढ़िए। 2019 से हाँ in हाँ, a 2019 program by ABP Majha, the grandson of Dr. Ambedkar, Prakash Yashwant Ambedkar, responded at 40 mark, मतलब टाइम बताया ये वीडियो का, saying it was a fact when the question was asked whether a Brahmin teacher indeed gave Dr. Ambedkar the surname. Prakash is also the president of the political party called the Vanchit Bahujan Aghadi. ये इंटरव्यू है, इसमें टाइम बताया 40 मिनट और 10 सेकंड पे। 1 मिनट क्या टाइम है? 40 मिनट और 40 सेकंड पे, 44 मिनट और 40 सेकंड पे, सॉरी। इन्होंने बोला है कि ये बात फैक्ट है, सच्चाई है कि एक ब्राह्मण मास्टर ने ही मेरे परदादा जी को उनका नाम दिया था। अब ये तो सर पोते अब ने मेरी बोल बात सुन ले दिया। सर। मैं अब सुनिए, इनको अभी बोलने आप दिया जो जाए। दिखा रहे हैं एविडेंस, अब वही तो है, आप 3 लोग बात कर रहे हैं, मैं अकेला बात कर रहा हूँ, फिर मुझे बोलने दे रहे हैं, तो बताओ ये तो बात सही नहीं हुई ना। अब मेरे तो अपने पॉइंट रखने दें। अगर अम्बेडकर को रखें। डिस्क्रिमिनेशन के साथ में नहीं हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सुनिए बात को, ठीक है ना। तो जो पूना पैक्ट हुआ था उस टाइम में भी शर्तें क्यों रखी थी कि हमें अलग व्यवस्था की जाए? क्या उन्होंने पानी के लिए स्ट्रगल नहीं किया था? वो भी आप झूठ बता देंगे, ठीक है। क्या उनके साथ छुआछात नहीं हुआ था जब वहां से वो पढ़ के आए थे, ब्रिटेन से इंडिया आए थे, तो उन्होंने जब आके नौकरी करी थी साहू जी महाराज के यहाँ पर, क्या पढ़ने किसने उनके वहाँ भेजा पर था? फाइल पढ़ने किसने भेजा था? हाँ
छत्रपति साहू जी महाराज ने भेजा था, ये फैक्ट है, सही बात है, इसको मैं भी मान रहा हूँ, गलत नहीं मान रहा हूँ। सुनिए, जो बात सही मानने में डर नहीं है। अरे सर, अब वही तो है आप, लेकिन आप पता यानी क्या कि है, यार मतलब भाई एक मिनट सुनो भाई, सुनील भाई, मतलब सिर्फ आप वो याद रखोगे जिससे आपका पॉलिटिकल एजेंडा सेट होता हो, वो बिल्कुल याद नहीं रखोगे जिससे समाज में समानता स्थापित होती हो। आप फिर ऐसा समाज- कहो ना, सुनिए, सुनील जी, आप ऐसा भी कहो ना कि ब्राह्मणवादी लोग अच्छे भी होते हैं, किसने भेदभाव ऐसा भी कह दो ना आप। किया था? सर 100% सुनिए, 100% कोई भेदभाव किया था? एक मुस्लिम ने किया था, सर, पानी प्रभु को मुझे बोलने मुस्लिम देंगे आप? ने दिया था। अब 3 लोग बात कर रहे हैं, बताओ मैं अकेला बात कर रहा हूँ, मुझे अरे आधा यार घंटे से चलो 5 यार, मिनट 3 बोलने का लोग मौका 4 मिला। लोग, ये 3 लोग अलग लोग हैं यार, ये अरे तो सर, अलग मैं लोग मान रहा हैं, हूँ, 3 में से एक आप भी लेकिन हो, अब सबका पक्ष मैं सुनना चाहिए। सर, तो मेरी यहाँ बात पे तो सुन देखो, ले आप। आपके साथ दिक्कत क्या है, सुनो, आपके साथ दिक्कत क्या है, असल में मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप जानने आए हो, आप लग रहा है कि हमें पढ़ाने आए हो, आप पढ़ा दो हमें। यार तो सर बात सुनो, हमसे करोगे क्वेश्चन, और जब हम उत्तर दोगे तो कह रहे हो कि मेरे को बोलने नहीं दे रहे हो, आपको उत्तर लेना है ना, आप फैक्ट लो अरे तो मैं, और तो हमें आप काटो। क्या अगर मैं सही, जो बात मैं बोल रहा हूँ, क्या 100% मैं सही हो सकता हूँ? आपकी बात मुझे गलत लगेगी तो मैं बोलूंगा ना बीच में उसको, आप सही बोल रहे हैं, गलत नहीं, बोल रहे हैं। मैं अपनी बात को कहते समय मैंने क्लियर कर दिया था मेरे भाई, कि मैं तो मैंने साफ-साफ आपने बोला मुझे था। एविडेंस मेरी दिखाया बात है। दोबारा सुन लो। मैंने ये नहीं कहा कि डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ नहीं थी। मैंने ये कहा कि हर सोसाइटी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं और हमें दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ एक ही पहलू को रटते रहें और एक पहलू को घोट के पी जाएँ। मैंने ये बात शुरू में ही बोल दी थी जब मैं ये चीज़ दिखाने वाला था आपको। लेकिन आप बार-बार ये, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि नहीं हुआ था। लेकिन आप कहो कि नहीं सिर्फ़ यही हुआ था और बाकी कुछ नहीं हुआ था, तो ये गलत है ना। जहाँ सकारात्मक नहीं, चीज़ें हुई हैं उसको भी एक्सेप्ट करो और उसको भी कबूल करो। तो मैं यहाँ आपकी बात राजनीति को नहीं चल इसलिए रही है ना। सुनिए, आपने मुझे एविडेंस दिखाया, मैंने आपकी बात को रिसीव एज ए प्रूव माने कि हाँ चलो ठीक है, आप मुझे एविडेंस दिखा रहे हैं तो आपकी बात सही है, ठीक है। अब मैं आपको गलत जब साबित कर सकता था कि अगर आपको, मैं भी अभी तुरंत आपको एविडेंस दिखाता, ठीक है। आपकी जो मुझे बात सही नहीं लगी गलत मैंने साबित कर सकते आप। सर फिर और झूठ नीच बोल, को कर मुझे नहीं सकता हूँ, गलत ठीक है। साबित करो। अगर अरे आप यहाँ गलत बात साबित करेंगे, सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप यहाँ गलत साबित करेंगे, तो जो कोट्स मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के बुक से दिखाए हैं, आप उनको गलत साबित करेंगे। न्यूज़ आल्ट को गलत साबित करेंगे। मुझे कहाँ से गलत साबित करेंगे? मैंने तो जो रेफरेंस दिखाए हैं वो मैंने अपने पर्सनल सोर्स तो दिखाए नहीं मैंने कोई भी। आपको गलत साबित करना है तो आप हुई सुधरा को गलत साबित कर दीजिए। बाबा, और फिर मैंने जो वो संपूर्ण अम्बेडकर जी का जो संपूर्ण वाङ्मय है, आप उसको गलत साबित कर दिए। मेरा क्या जाता है? मैं तो यही ठीक है, चाहता हूँ, मेरे आप लोग आपसे अपने आप को गलत साबित कर लीजिए। सर, बात मैं ही आपसे हो जाएगी लास्ट, अभी। सर मुझे सिर्फ 1 मिनट मौका, नॉन स्टॉप मुझे 1 मिनट बोलने दें बस सिर्फ, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। पहले, हाँ, पहली बात मेरी ये है, जैसे आप बता रहे हैं कि अम्बेडकर के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ नहीं था, ये जो अम्बेडकर नाम दिया था, ये दिया था, चलो मैंने मान लिया बात, ठीक है, आपने मुझे एविडेंस दिखा दिया, चलो सही है। दूसरी चीज मेरी ये है आपसे कहने की, अगर अम्बेडकर के साथ में नहीं हुआ था तो पूना पैक्ट वाली बात क्यों आई थी कि हमें अलग से वो चाहिए? क्या अम्बेडकर यार हिंदू धर्म में आप एक थे? कानपुर में एक हड़ताल है सर, क्या? सर मुझे नहीं, बोलने तो गलत दो बात कम क्यों से बोल रहे कम। हो? आप कह रहे हो कि आप गलत बोल रहे हैं तो मैं सुन लूं। मैंने जब कहा कि मैं इनकार नहीं करता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ था, मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था ऐसा नहीं है, और आप कह रहे हो कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। मुझे इस बात से नहीं, आपत्ति है। तो मैंने छत्रपति साहू जी का नाम क्यों लिया था? मैं उन्होंने अभी पढ़ाई थी, लिया वो था ना, बात सही पहले है। ले लिया था क्या? साहू, छत्रपति साहू जी को तो हमने बताया तब लिया नाम। पहले अपने हाँ, मुंह तो से नाम ले लिया क्या छत्रपति साहू जी सुनील का? जी, आप बोल दीजिए कि ब्राह्मणवादी लोग जो थे वो अच्छे भी थे, ऐसा बोल दीजिए, क्योंकि छत्रपति बोलो। साहू जी महाराज तो ब्राह्मणवादी थे, वो टीचर था वो भी ब्राह्मणवादी था। भाई ये भी एक्सेप्ट करो ना कि हाँ, कुछ ब्राह्मण अच्छे भी थे जो बाबा साहब के साथ खड़े थे। ये भी बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक बात आपकी, हाँ बिल्कुल बोल रहा हूँ इस हाँ, चीज को। बस बात खत्म है। एक्सेप्ट फिर करो ना। कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे, अब सुनील जी, जलसा करो, सुनील जी, डिबेट करने की मैं बात ही कुछ करो। बुरे थे, बीच कुछ में और अच्छे कोई थे। नहीं बोलेगा यार। सर वही तो कहानी है। मेरा मतलब कहने का ये है कि कुछ अच्छे थे, ज्यादातर बुरे थे, इस बात का प्रमाण है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर अम्बेडकर को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी हिंदू धर्म से, उन्होंने धर्म क्यों छोड़ा? पहली चीज, चलो ठीक है। दूसरी बात मेरी ये है, इसी बात को अगली बात मेरी इसी में ये है कि अम्बेडकर की एक बुक के साथ आपने पढ़ी होगी, स्ट्रगल फॉर पासपोर्ट, सुनी होगी, पढ़ी होगी आपने, नाम तो सुना ही होगा कम से कम, ठीक है ना। उसमें उनकी कितनी चीजें हैं, उन्होंने अलग अलग किया है उनके साथ में कहाँ पर क्या क्या हुआ था। हाँ, कुछ एग्जाम्पल हैं, वो कहते हैं ना अपवाद हर जगह होते हैं, जैसे छत्रपति साहू महाराज हो गए, या उनके, चलो आपने जैसे दिखाया, उनके टीचर कुछ हो गए, कुछ लोग और भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% हमारा समाज खराब था, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। एक बताइए, अगर सब लोग अच्छे होते तो अभी आपने न्यूज में भी देखते होंगे, किसी की मूछ रखने के कारण उसको मार देते हैं, अब तक दलितों को घोड़ी पे चढ़ने देते हैं। बताइए कहाँ से पैदा होते हैं फिर? अगर वो सब तो उस फर्जी टाइम पे न्यूज अच्छे है। थे तब भी अच्छे वो होने चाहिए। मूछ रखने और मार, सुनो, कौन सी फर्जी नहीं थे? यहाँ झूठ हाँ नहीं बताइए। बोलने दूंगा आपको मैं। आप झूठ नहीं झूठ बोलने बोले सर, आप दूंगा। सर नहीं, और अब आप सुनो गलत इधर, बोल रहे हो। नहीं, हाँ सुनो बताएं इधर पहले। जी, बताएं। मैं पुलिस नहीं हूँ, पुलिस नहीं है।
जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज सामने आई है, अगर बोलना है तो वो बोलो, नहीं तो नेतागिरी मत करो यहाँ पे। जो आप कह रहे हो कि मूंछ रखने वाली, उसमें साफ साफ पुलिस का स्टेटमेंट है कि भाई वो आपसी विवाद का मामला था, कोई मूंछ रखने और ना रखने, वरना अगर मूंछ की बात होती तो बहुत जगह मूंछ रखने वाले लोग हैं, हमें भी मार दिया गया मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, फर्जीवाड़ा यहाँ नहीं चलेगा। और अगर फर्जीवाड़ा करना है तो प्लीज मेरा चैनल इसलिए नहीं है, आप फैक्ट पे बात करनी है तो फैक्ट पे बात करिए, प्रोपेगेंडा नहीं चला सकते आप यहाँ पे। अरे सुन तो ले, प्रोपेगेंडा ना चलाइए ना, बस वही तो बात आप सुनेंगे। आप पुलिस की स्टेटमेंट शेयर प्रोपेगेंडा कीजिए, नहीं आपकी चलाया। बात नहीं सुननी, सीधी बात है, आप अपनी बात मत बताइए, कानों में दर्द हो रहा है, आप पुलिस की पुलिस स्टेटमेंट शो आप कीजिए, बस पुलिस बात खत्म। स्टेटमेंट में दिखाइए चलो कि हाँ ठीक है, मूंछ रखने के लिए मारा गया। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी मैं आपसे मोबाइल से कनेक्ट हूँ, ठीक है ना, और आपकी नेक्स्ट ये स्ट्रीम मोबाइल होगी, का मैं आपको बहाना मत promise बनाओ करता हूँ। यार। सर सुन तो लो पहले। तो आप आते क्यों हो बिना बिना स्टेटमेंट के? आप क्यों आके लोगों को गुमराह करते हो? अगर आप बिना स्टेटमेंट के आए हो, बिना एविडेंस के आए हो, तो सिर्फ सुनिए एज ए व्यूअर। यहाँ पर आके आप क्यों प्रवचन दे रहे हैं अगर आपके पास में प्रवचन का कंटेंट ही सुनो, नहीं है तो? आपके पास बाबा साहब की बुक नहीं है ना, मेरे पास है, और मैं दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लो और फिर आराम से जाके वेरीफाई करना। ये देखो, कह रहे हो ना आपने कि सुन लो इधर, कह रहे हो मनु की बात कर रहे थे ना, मनु की बात कर रहे थे ना, ये बाबा साहब की एक और बुक है, देखो, आंखें फाड़ के देखो और इसमें बाबा साहब का कबूलनामा देखो। भारत में जातियां, उनकी संरचना, उत्पत्ति और विस्तार, बाबा साहब अम्बेडकर, ये बुक है, जाकर के खरीद लेना, पढ़ लेना, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, ठीक है। इसमें देखो बाबा साहब क्या लिखते हैं, ये देखो, कह रहे हो ना कि मनु ने जातिवाद फैला दिया, झूठे कहीं के। बाबा साहब ने क्या लिखा देखो, लिखते हैं कि मेरे ऊपर मनु का भूत सवार है, मैं भली भांति जानता हूं कि मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अपने जीते जी उसे उतार सकूं। भारत में जातियां, पृष्ठ 24, ठीक। अब आगे देखो क्या कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर मनु पर आरोप लगाते थे कि मनु ने 4 वर्णों के लिए अलग अलग दंड विधान बनाया जो भेदभावपूर्ण था। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर स्वयं कहते थे कि वर्ण व्यवस्था मनु ने नहीं बनाई और ना ही यह ब्राह्मणों के बस की बात थी, यह तो मनु से पूर्व थी, पर मनु ने उसका पोषण किया। तो जो तुम कह रहे हो ना कि मनु ने वर्ण व्यवस्था बना दी और ब्राह्मणों ने डिस्क्रिमिनेशन फैला दिया, ये फैला दिया, जातिवाद फैला दिया, तो बाबा साहब तो इसकी सख्त यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। ये देख लो क्या लिख रहे हैं, मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं कि जाति धर्म का नियम मनु द्वारा प्रदत्त है और न ही वो ऐसा कर सकता था। क्या कह रहे हैं कि जाति धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो मनु के द्वारा प्रदत्त नहीं है और ना ही वो ऐसा कर सकता था। जाति तो मनु के बहुत पहले से कायम थी, वह इसका समर्थक था, इसलिए उसने उसके विचार के दर्शन की रचना की, किंतु यह निश्चित है कि वह वर्तमान हिंदू समाज विधान का संस्थापक नहीं था। क्या है कि वर्तमान हिंदू विधान का संस्थापक नहीं था। कौन? मनु। स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं यहाँ पे। फिर लिखते हैं कि ना ही वो ऐसा कर सकता था। जाति नियमों के संहिताकरण और जाति धर्म का उपदेश देने के बाद उसका कार्य समाप्त हो गया। जाति व्यवस्था का प्रसार और विकास तो बहुत विशाल कार्य था, जिसको कोई एक व्यक्ति या एक वर्ग अपनी शक्ति या चातुर्य से पूरा नहीं कर सकता था। क्या लिखा? कोई एक व्यक्ति या कोई एक वर्ग अपनी शक्ति और पूरा सामर्थ्य लगाने के बाद भी समाज में जातिवाद जैसी संकीर्ण मानसिकताओं का बीजारोपण नहीं कर सकता था। इसके लिए सभी वर्ग या समस्त समाज जिम्मेदार थे। आगे देखिए, ऐसा ही तर्क इस प्रस्तावना पर भी लागू होता है कि ब्राह्मण वर्ग जाति प्रथा का रचयिता था। वो कह रहे हैं कि ऐसा ही ब्राह्मणों पर भी लागू होता है कि अगर हम ये कहें कि नहीं ब्राह्मणों ने जातिवाद फैला दिया, तो ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये ब्राह्मणों के बस की बात नहीं थी। मैंने मनु के संबंध में जितना कुछ कहा, उससे अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, इस संबंध में सिर्फ इंगित करना चाहता हूं कि ऐसे मनु के संबंध अधिक नहीं कह सकते। अब बोलो इस पर। नहीं, आप जो कोट कर रहे हैं बात इसमें, ठीक है, अम्बेडकर ने ऐसा कहा है, मैं आपसे उसी बात पर लौट के आ रहा हूँ कि अम्बेडकर गलत थे। फिर अगर अम्बेडकर को इतना सुख था, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, तो पहले उन्होंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? मनुस्मृति क्यों जलाई? क्या वो सांकेतिक थी? क्या क्यों जलाई थी बताइए? अगर अम्बेडकर इतना फेवर था उनको, तो ऐसा क्यों किया था उन्होंने? बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपसे। आप बताओ, हम क्यों बताएं? सर आपके पास एविडेंस है, इसका एविडेंस दे दीजिए मुझे कि इस चीज के खुश थे, इतना इसलिए हुआ था। बताइए क्यों हुआ था ऐसा? कौन सी बताइए, मनुस्मृति जलाई? इसका प्रमाण तो दे दिया है। एक किताब में नहीं, कुछ एक मिनट, क्या कह रहे हो आप? कौन सा एविडेंस मांग रहे हो? हाँ, मैं आपसे ये कितना कह रहा हूँ कि अगर अम्बेडकर को हिंदू धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनके साथ छुआछात नहीं हुई थी, मनुस्मृति या मनुष्य कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मनु तो बहुत महान इंसान था इस हिसाब से देखा जाए, तो फिर उन्होंने मनुस्मृति क्यों जलाई थी? यार एक बात बताओ, नहीं एक बात बताओ, मुझे लगता है, मैं बताता हूँ, मुझे लगता है
कि कानपुर के साथ-साथ आपके दिमागपुर में भी हड़ताल है भाई। बुरा मत मानना लेकिन यही सच है। पूछो क्यों? मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि अभी इसके पहले जब मैंने आपको दिखाया तो उसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर का किस मनुस्मृति से विरोध था, वो किस कालखंड की थी, वो भी मैंने आपको दिखाया। फिर उसके बाद से मैंने ये भी दिखाया कि बाबा साहब की खुद की बुक है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई मनु या ब्राह्मणों की बस की बात नहीं थी कि वो इतने बड़े समाज पर जाति व्यवस्था थोप दें और सबको अपना गुलाम बना लें। इस बात से तो बाबा साहब स्वयं इनकार करते हैं। ठीक है? चलो ठीक है, तो फिर ये किसने नहीं आगे करी थी यहाँ पे जाति व्यवस्था? कोई विदेशी आए थे क्या जी इसको यहाँ सिस्टम बनाने के लिए, इस ये सिस्टम बाबा को साहब बनाने से के जाके लिए? पूछो ना, मेरे से काहे में लड़ रहे हो इसके लिए? नहीं, फिर आप जो कोर्ट मेरे से काहे लड़ रहे हो? इसका क्या होगा? ये बाबा साहब से जाके पूछो। अरे ये किताब किताब हमने मेरी थोड़ी लिखी है लिखी है। क्या? ये बाबा साहब ने लिखी है ना, तो जाके बाबा साहब से बात करो ना, मेरे से काहे बात क्या कर रहे हो यार? तुम तो पूछ यार? रहे हो किसने की? मैं क्या चलो बताऊं ठीक किसने की? वो बाबा साहब बताएंगे किसने की? सच ए ठीक है, स्टूपिड ठीक है, आर्ग्यूमेंट। ये गलत आदमी है यार, कुछ भी। और सुनो, कुछ भी तो वर्ण आपका चल व्यवस्था रहा की है बात कर रहे हो ना, लो हाँ। वर्ण व्यवस्था पर भी बाबा साहब ने क्या लिखा है ये भी पढ़ लो। हमको गधा समझ रखा है क्या? हम पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़ के बात करते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं, हवा हवाई नहीं बात करते कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। चलो फैक्ट तो मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रीम में मैं दिखाऊंगा फिर सारी चीज। आना तो ना फिर नेक्स्ट आप स्ट्रीम बिना में, फैक्ट के क्यों आना आते नेक्स्ट हैं? स्ट्रीम में। तो एक काम करो, जब फैक्ट लेके आना तभी हमसे डिबेट कर लेना, अभी तब काहे हल्ला मचाए हो? चलो ऐसा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। ये भी आपसे मेरा प्रॉमिस है, आपके नेक्स्ट स्ट्रीम में मैं जरूर आऊंगा और आप जो मुझे हाँ, फैक्ट दिखा रहे आइए। हैं ना, उस टाइम पे टाइम मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सही था। ठीक है ना? देखो अपने हिसाब से मुझे आप इस कोर्ट देखो मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं जो बुक्स मैं दिखा रहा हूँ, आप ये सिद्ध कर दीजिएगा कि ये बुक्स बाबा साहब की नहीं है और ये बाबा साहब ने नहीं लिखा है। बस मुझे कोई अच्छा, एतराज नहीं है। उस पर एक चीज आपसे और क्लियर करना चाहूंगा। अब ऐसा आप नहीं कौन सी- है, अब ऐसा एक नहीं है बात कि सुनिए। आप जो बाबा साहब की बुक दिखाएंगे वो सही हो जाएगी और मैं जो दिखाऊंगा वो गलत हो जाएगी। एक ही हाँ, तो आदमी की आपने बुक्स बात को- अलग गलत और सही कैसे हो सकती है? मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने दिखा दी, मैं हो सकता है आपको दूसरी बुक दिखाऊं, होगी बाबा साहब की। दूसरी चीज आपसे एक क्वेश्चन मेरा और है। दूसरी दिखाएंगे और- तो आपको इसको गलत साबित करना पड़ेगा। अगर दूसरी दिखाएंगे तो अरे, इसको गलत साबित करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे मैं नहीं गलत वो- साबित करिए आप। सर उस टाइम पे मालूम पड़ेगा ना क्या गलत है क्या सही है। दूसरी चीज आपसे हाँ, देखिए बिल्कुल, बिल्कुल, मैं एक चीज अब आ बताता रहे हूँ, मैं एक चीज बताता हूँ। एक सुनील जी, सेकंड, सुनील जी सुनिए तो सही। देखिए आपके पीछे, देखिए आपके पीछे दिन से रात हो गई है पर आप अभी तक कुछ भी नहीं बता पाए हैं, ना आप प्रमाण लेके आए हैं। मेरी बात सुनिए, हमने एक किताब दिखाई, आपने एक किताब दिखाई, आप बोल रहे हैं हमारी वाली किताब आप नहीं मानेंगे और आप अपनी वाली मानेंगे, तो सेम चीज हम भी कह सकते हैं, हम भी आप वाली किताब नहीं मानेंगे। फिर झगड़ा का नहीं है, भाई, मानना मेरी या वाली तो किताब पूरा ही नहीं मानो। है। नहीं, सर विज्ञान दर्शन ये मेरी किताब ही नहीं है, ये बाबा साहब की किताब है। अगर ये बाबा मुझे साहब की इस 10 किताब सेकंड का तो बोलने खंडन दे, कर प्लीज। देंगे भाई, मेरे को तो मजे आ जाने वाले हैं। ये खाली कह तो दे कि हाँ बाबा साहब का ठीक है, संपूर्ण वांग्मय गलत है, डॉक्टर बाबा अरे साहब सर। अम्बेडकर की ये वाली बुक फर्जी है, ये वाली बुक फर्जी है और ये भाई साहब जो दिखा रहे हैं वही सही है। ये खाली क्लेम तो कर दे, आगे का मजा तो हम सर, आगे ट्विस्ट तो आने ही हाँ, वाला है। आप क्लेम करिए मैं साहब। समझ रहा हूँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ, अगले क्या बोलेंगे आप। ठीक है ना? इतना बताइए मुझे, एक चीज बता दीजिए कि आप कौन सी जो मनुस्मृति है कौन सी सही मानते हैं, इतना मैं बताइए। उसका कोई भाई, स्टडी मेरे करता पास तो हूँ। कोई है ही नहीं, मेरे पास तो कोई है ही नहीं मनुस्मृति। अगर मैं आपको गीता प्रेस सुनो, गोरखपुर मैं की आपको एविडेंस बता रहा हूँ, दूं, तो सुनो मानेंगे इधर, आप? सुनो पहले मेरी बात सुन लो, इधर मेरी बात सुन लो हाँ। पहले। मेरे पास कोई मनुस्मृति नहीं है, मैं किसी मनुस्मृति को ना सही मानता हूँ ना ही मैं पढ़ी है, मैंने जिंदगी में कभी मनुस्मृति नहीं पढ़ी है। ये मेरा समस्या है ही नहीं मनुस्मृति। मैं वेद पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, वेदों की बात करता हूँ। मनुस्मृति मेरे पल्ले आज तक नहीं पड़ी, ना ही मैंने कभी जीवन में देखा है और ना ही उसका एक भी पृष्ठ मेरे पास है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं कह रहे हैं कि भाई मनुस्मृति का असली रचयिता सुमति भार्गव था और सुमति भार्गव का मनुस्मृति आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहिए, हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं लेना देना हमको। ठीक है साहब, आप- हमको आप वेदों मनु बात से लेना करेंगे ना देना सर? है। सुनिए इधर, हमको हाँ। स्वयंभू मनु से लेना देना है और हम उनको जानते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो कुछ दूसरे जगह का कोई बम फोड़ के हमारे ऊपर ना लाइए कि हम आपको अगर ठीक है, लड़ना है आप- ना यहाँ आप- पे भाई सर, साहब, आप वेदों बात करेंगे सुनील तो- भाई सुन लो इधर। ठीक है, अगर बताएं। आप यहाँ पर किसी को गलत साबित करेंगे तो आपको बाबा साहब को करना है, बाबा साहब के लिखे हो गलत साबित करना है, मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैंने कोई भी क्लेम अपनी तरफ से नहीं किया है, कोई भी रेफरेंस मेरा खुद का लिखा नहीं है, मेरे घर में नहीं बनाया गया। ये जो भी बुक्स मैंने दिखाई है मेरे घर की नहीं है साहब। हाँ, इतना जरूर है कि जितना मैंने रेफरेंस दिखाया है, आप जब अगली बार आइएगा तो मेरे रेफरेंस को क्रॉस वेरीफाई करके आइएगा और जहां-जहां से रेफरेंस मैंने दिखाया है, ये सारे रेफरेंसेस का स्क्रीनशॉट आप अपने वेरिफिकेशन में लेके आइएगा। ऐसा नहीं है कि जब आप पढ़ के आए तो बिल्कुल कह ठीक दें बात कि है। नहीं मैंने नहीं ढूँढा। नहीं, स्क्रीनशॉट होना चाहिए, बस सही आपकी। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके आइएगा और मुझे बताइएगा कि तुमने कुछ और दिखाया था और यहाँ पे कुछ और लिखा है। क्लियर है? हाँ, ये बात
अब बिल्कुल क्लियर है आपकी बात, ठीक है। अच्छा ठीक हाँ, है, कृष्णा नेक्स्ट जी टाइम आपको हर्षद आप फैक्ट पे बात करेंगे। हर्षद मालवीय अब जी आप का नेक्स्ट दिन बना बताइए कब दीजिए। आ रहे हैं? कब आ रहे हैं? आपकी नेक्स्ट सुनिए, मैं ऑनेस्ट बताऊँ, आपकी स्ट्रीम पे मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ और शायद फर्स्ट टाइम आपको मैं देख पा रहा हूँ इसमें। कुछ टाइम मैंने आपकी वीडियो देखी, उसके बाद फिर मैं कनेक्ट हुआ आपसे, ठीक है ना? आपकी नेक्स्ट हुँ। स्ट्रीम कब होगी आप मुझे बता दें वो, रोज़ होती है मेरे किस टाइम भाई, पे? रोज़ होती है इस टाइम रोज़ पे, होती ठीक है। है। स्ट्रीम तो मैं रोज़ मैं करता आपसे हूँ, लेकिन ठीक नहीं है, सुनिए, स्ट्रीम मैं रोज़ करता हूँ, लेकिन टॉपिक रोज़ अलग-अलग होते हैं। तो अगर आपको इस वो विषय पर मैं बात समझ करनी सकता हूँ। है, तो आपको डेट तय करना पड़ेगा कि मैं पार्टिकुलर इस टॉपिक पर इस दिन बात करना चाहता हूँ। अगर आपको अभी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो आप मेरी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि राजेश भाई, मैं इस दिन रेडी हूँ और इस दिन मैं चाहता हूँ कि मैं तैयारी कर चुका हूँ और इस दिन आप स्ट्रीम शेड्यूल कर दीजिए, तो हम लोग समय देख कर के एक दिन डिसाइड कर लेंगे। ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ, ये बेटर रहेगा। ये बात आपकी माननी पड़ेगी बिल्कुल। और ठीक है, मैं हाँ, आपके तो पास ऐसे कर लेंगे। आपने मेरे 2 काम रहेंगे, आपने जो मुझे एविडेंस दिखाया उनको क्रॉस चेक करना। दूसरी चीज़, अगर मुझे हाँ, दूसरा मिलता है तो उसका मुझे सुनिए, दूसरा अगर मुझे उसमें कुछ अंतर मिलता है तो उसका एविडेंस आपको दिखाना। तीसरी जी, चीज़, जी, आप जी। वेदों में बात करते हैं, वेदों के सबूत मैं आपके सामने दिखाऊँगा, वेदों में क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। हाँ, हाँ, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मेरे भाई, तैयार हूँ मैं। हाँ, ठीक है। बस ठीक है, आज मैं हुँ। आपसे ये बस विदा चाहता हूँ। थैंक यू। मैं मनुस्मृति सुनो, मैं हाँ, बताएँ। मनुस्मृति नहीं पढ़ा हूँ, मैं मनुस्मृति नहीं जानता हूँ ठीक और है, जिस मैं आपसे मनुस्मृति सिर्फ़ को वेदों में बाबा बात साहब करूँगा। जानते थे सिर्फ़ सुन लो इधर पहली बात, सिर्फ़ वेदों और जिस हुँ, मनुस्मृति को बाबा साहब जानते थे, उस मनुस्मृति का दूर-दूर तक मेरे से कोई लेना-देना नहीं है। वो आप जानो और बाबा साहब जाने, उसका हमारे मनु से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? तो आप कृपया कौन से मनु उस को पर मानते हैं? बहस आपका मुझसे ना सर करिएगा। आपका मनु कौन है फिर? अरे बता तो दिया, स्वयंभू मनु अ, की बात कर रहा हूँ यार, क्या आदमी हो यार? अरे सर, आप कह रहे हैं सुनील उसको मुखिया मेरे जी। मनु से मतलब नहीं है, इसलिए हाँ, पूछ रहा हूँ आपसे। अरे सुनिए आप सुनिए। बदतमीज ऐसे आप चुप हो जाओ, आप चुप हाँ, बोलो भाई। तो आपने ये बात बोली थी ना अभी कि उसको हमारे मनु से कोई लेना-देना नहीं है। तो आपका शायद कोई और मनु किसको? हो, इसलिए मैं आपसे पूछा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखो मनु तो एक ही है, स्वयंभू मनु, जिनको हम मानते हैं। बाकी बाबा साहब जिसकी बात कर रहे हैं, वो स्वयंभू मनु की बात ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि 150 ईस्वी में सुमति भार्गव नाम के एक व्यक्ति ने मनुस्मृति लिखी थी, मनु के नाम पर। तो मनु महाराज ने तो मनुस्मृति नहीं लिखी थी। तो जब उन्होंने लिखी नहीं और उस मनुस्मृति से बाबा साहब को ऐतराज भी नहीं है, जब आप नेक्स्ट डिबेट में आएँगे तो मैं बताऊँगा कि हम जिस मनु को मानते हैं, उन्होंने क्या लिखा था। ठीक है? वो सारी चीज़ें चलो, हम भी ठीक है। फैक्ट के साथ रखेंगे, आप तैयारी करके आइए, है ना? हाँ, आप मेरे ये प्यारे होगा हँसमुख ठीक है। भाई हो और एक चीज़ और है, आप जैसे भी हुँ। हो, हँसते हुए अच्छे लगते हो, मस्त रहो, चिल रहो, कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे अपने भाई हो। बस दुश्मनी यही है कि सर समझने का प्रयास सुनिए, करोगे तो अच्छा रहेगा। दुश्मनी वाली बात ये होती है, देखो सुनो, हम आपसे मैं फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? और आपसे हमारी करीब 1 घंटे लगभग कन्वर्सेशन हो चुकी है, ठीक है ना? जी, मैंने आपके पॉइंट रखे, आपने अपने रखे। जो बात सही लगी मैंने स्वीकार करी उसको, ठीक है ना? अगर हाँ, बात ये है, आज अगर मेरे पास एविडेंस होते तो मैं शायद आपको गलत साबित कर सकता था। जो भी हो सकता मुझे था, ठीक नहीं, है ना? लेकिन हाँ, मुझे नहीं बाबा साहब मैं को। जो भी है, आपने कई चीज़ ऐसी बोली कि हाँ, क्या उस टाइम पे ये नहीं था, वो नहीं था, ये था। वो चीज़ उसको मैं अलग तरीके से कर सकता था। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे आप ठीक है, मेरे आप पास लेके अभी मैं आपको आइएगा, दिखा नहीं पाऊँगा। हाँ, आप मैं आपसे फैक्ट वही कह लेके रहा हूँ, जैसे आइएगा। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मिलते हैं, मैं आपको कमेंट करूँगा, उसमें के हाँ, हिसाब से आप मुझे एक चीज़ स्क्रीनशॉट और बता दीजिएगा, कब आप एक चीज़ कब और, रखते हैं। जब आप हमसे बताएँ। डिबेट करने आइएगा, तो आप हुँ, जिन-जिन हुँ। बुक्स के फैक्ट हमारे सामने रखेंगे, वो बुक्स के हुँ, हुँ। उन बुक्स को हमारे सामने शेयर कर देना पड़ेगा पहले ही, ताकि हम भी तो पढ़ लें। ऐसा ना हो कि आप सीधे हमारे सामने लाके पटक दें सम्यक प्रकाशन की किताब। तो जिस भी बुक से आप रेफ़रेंस हमको दिखाएँगे, उस बुक का नाम स्ट्रीम करने से पहले 2 दिन पहले आपको बता दीजिएगा, भैया मैं आने वाली स्ट्रीम में इस बुक का रेफ़रेंस आपके सामने रखने वाला हूँ, ताकि हम भी क्रॉस वेरीफ़ाई कर लें। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं जो-जो बुक आपके सामने दिखाया हूँ, आप जाके उसको क्रॉस वेरीफ़ाई करना, तो उसी तरह से आप जिस-जिस बुक को कोट करेंगे स्ट्रीम में, उस बुक के बारे में मुझे जानकारी दे देंगे, ताकि मैं भी क्रॉस वेरीफ़ाई कर लूँगा। तब आएगा मज़ा, हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये बात तो आपकी सही मानने वाली बात है। जो सही ठीक है ना? बात है उसे स्वीकार करने में प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई ठीक है, दिक्कत बिल्कुल नहीं है ठीक यार। है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम फिर। जी, ठीक बिल्कुल। है, और 1-2 दिन थैंक में यू। आपको जब भी हाँ, सहज हाँ, मैं लगे कि पहले हाँ, आपको इस दिन कमेंट करते हैं, तो करूँगा बता दीजिएगा। आप मुझे टाइम दीजिएगा कि इस टाइम का इस दिन आप रखने वाले हैं स्ट्रीम, उस टाइम मैं आपसे जी, कनेक्ट जी। होऊँगा फिर, ठीक है? जी।